नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपना प्रेम शर्मा भाटी आश्रम के इस डिजिटल मंच पर एक बार स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, चौथा शेड्यूल का आईएलटीएस का पेपर आपका हुआ। जोरदार आपने पेपर दिया है और कहां कहां क्या क्या गलतियां, क्या क्या आपने आंसर दिए हैं, उन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप सबको इस होली के शुभ अवसर पर इस पेपर को देने के पश्चात आप सब घर जाएंगे, होली खेलेंगे, जोरदार से इस धूमधाम से इस त्योहार को मनाएंगे आप। और प्रिय विद्यार्थियों, लिए चलता हूं मैं आपको उन प्रश्नों की तरफ जहां होली से पहले आप जिनकी तैयारी को आप पर लगा के जा रहे हैं। आइए, पहला प्रश्न, संधि वर्ण व उसके संबंधी संधिष्ट पद का युग्म मिलान कीजिए। यानी ए के योग से कौन सा बनेगा जी, बताओ फटाफट से। ए के योग से रंगीन रखेंगे। ए कारा प्लस आगार, कारा आगार, ये तो आ का योग है जी, बिल्कुल सही है। आ का योग यहां है तो यहां से मिला दो। और ए उत्तर धन अधिकार, ये इसका है उत्तराधिकार। और ए आ भाव धन आविष्ट, ये भी है भाव धन आविष्ट। और आ ए विद्याधन अनुराग, विद्याधन अनुराग। तो ए में दूसरा, ए में दूसरा, दूसरा दूसरा दो जगह आ गए, ठीक है। बी में दूसरा, बी में क्या आएगा, बी में तीसरा, बी में तीसरा कहाँ, यहाँ। सी में चौथा, सी में चौथा और ए में, ठीक है। बिल्कुल आपका उत्तर विकल्प क्या है, जी हाँ, आपका उत्तर 2 है। जो जिन विद्यार्थियों ने 2 को उत्तर को सही किया है वो सही है। पहले ही शॉट से आपने शानदार शुरुआत की है। आइए प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुचित संधि विच्छेद वाला युग्म है? मधुधन उत्सव, मधुत्सव। सरयू प्लस उर्मी, यही गलत है। सरयू उर्मी होता है प्रिय विद्यार्थियों, सरयू धन उर्मी। उर्मी कहते हैं लहर को, बड़ाऊ बड़ाऊ, दीर्घ दीर्घ यानी दीर्घ। उर्मी कहते हैं लहर, यानी सरयू नदी की लहर को हम सरयूर्मी कहेंगे। तो आपका उत्तर विकल्प नर प्लस इंद्र है, ये सुर प्लस ईस है, सुरेश। असंगत संधि विकल्प उ वधु विधु धन उदय, असंगत सही है। चमू प्लस उत्साह सही है। गुरु प्लस उपदेश गलत है। और धातु धन ऊष्मा, जी बिल्कुल सही है, यही गलत है, असंगत पूछा है। गुरु, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, गुरु हमेशा छोटा होता है। गुरु को कभी भी आप बड़ा नहीं करेंगे। गुरु इस प्रकार से छोटा और उपदेश बड़े। और जब बनेगा तो गुरु उपदेश, घुंडी को मोड़ देंगे फिर गुरु उपदेश करेंगे, इस प्रकार से बनता है गुरु उपदेश। यहां दीर्घ का नहीं, ह्रस्व का होगा। दीर्घ नहीं, ह्रस्व होगा। तो उ के योग से गुरुपदेश, तो है गुरुपदेश, और ये गुरुपदेश अशुद्ध हो जाएगा। गुरुपदेश शुद्ध होता है, गुरुपदेश। क्लियर है जी। किस विकल्प के सभी संधिष्ट पद समान स्वरों के योग से बने हैं? मही प्लस इंद्र, महींद्र। नंदी प्लस ईश्वर, नंदीश। मुनि धन ईश, मुनीश। शिवी प्लस इक्षा, अधीक्षा। वारिश, रविंद्र। प्रतीक्षा, लक्ष्मी। इनमें से कोई नहीं। वीक्षा, प्रिय विद्यार्थियों, पी धन ईक्षा, अधि प्लस ईक्षक, अधीक्षक। वारी धन ईश, स्वरों के योग से बने। किस विकल्प के सभी संदिष्ट पद समान स्वरों के योग से? मही प्लस इंद्र, मही बड़ा, इंद्र छोटा। नंदी प्लस ईश्वर, बड़ा छोटा। मुनि प्लस ईश, छोटा बड़ा। वीक्षा, वी प्लस ईक्षा, अधि प्लस ईक्षण। वारी धन ईश, वारीश। तो प्रिय विद्यार्थी, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। प्रतिधनीक्षा, प्रतीक्षा। लक्ष्मी धनीश, लक्ष्मीशा। तो आप इसमें बी विकल्प को सही करेंगे। जो भी विद्यार्थी ए को कर रहे हैं वह जहां ध्यान से करेंगे बी विकल्प को जी। 5वें में आपका, चौथे में वीक्षा, अधीक्षा, यानी ई प्लस ई के योग से वीक्षा बनेगा। अधीक्षक, वारिश। शेष विकल्पों में अलग अलग सजातीय स्वरों से बने हैं। वीक्षा, वी प्लस ईक्षा के योग से ई प्लस ई के योग से ईक्षा बना है। तो ध्यान रखना, आप इसमें वीक्षा के साथ गलत करेंगे। वीक्षा में ई प्लस ई, वीक्षा बनेगा। जी हाँ, आप उत्तर विकल्प यही सुनेंगे। आइए अगला। किस विकल्प में आ ई के योग से बना संधिष्ट पद नहीं है? नहीं है। आ और ई महा प्लस इंद्र है। रसना प्लस इंद्रिय है। यथाधन इष्ट है। राजा धन ईश्वरी, इसमें यह बनेगा प्रिय विद्यार्थियों। राजा का आ, ईश्वरी का ई। आ और
ई के योग से क्या बनेगा, ए। तो राजेश्वरी बिल्कुल विकल्प आपका सही नहीं होगा। अगला देखिए, स्वर युग्म व उसके विकार से बने संधिष्ट पद वाला विकल्प को सम्मिलित कीजिए। स्वर ए ऐ यानी पुत्र धन ऐषणा, विश्व धन ऐक्य बिल्कुल आएगा। पुत्र धन ऐषणा बिल्कुल आएगा। आ महाधन ऐश्वर्य, महाधन लोक धन ऐषणा, लोक ऐषणा, जी हाँ बिल्कुल सही है, ये तो इसी का आएगा, महाधन ऐश्वर्य और लोक धन ऐषणा। तो पहले में दूसरा, पहले ए में दूसरा, ए में दूसरा, ए में दूसरा दूसरा है, बी में पहला, बी में पहला पहला है, बिल्कुल यही आएगा। और सी में तीसरा, सी में तीसरा, चौथे में डी बिल्कुल आएगा। उत्तर विकल्प आपका ए आएगा, ये तो आप बिल्कुल जांच लेते हो। और यण संधि के अनुसार असंगत ई के योग से यह बनेगा, ई के यू बनेगा, ई के ये बनेगा, ई के ये बनेगा। बिल्कुल आपका यण संधि का उदाहरण ई के परे ई होने पर नहीं बनता है प्रिय विद्यार्थियों। ई के परे होने पर भिन्न स्वर कोई आएगा, ई होएगा तो ई के योग से ई बनता है, जो दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये नहीं बनता है, ध्यान रखना। आइए प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिए फटाफट से। यण संधि के अनुसार अनुचित विच्छेद वाला विकल्प है यण संधि। वी प्लस आघात, परि प्लस आवासन, प्रति प्लस उपकार, नदी प्लस आमुख, नद्यामुख। तो परिधन परि प्रिय विद्यार्थियों छोटी होती है, परिधन आवासन, पर्यावासन, पर्यवसान, अवसान होता है, क्या होता है, अवसान। ये सही है, बाकी आप गलत कर सकते हैं। बिल्कुल सही आपका नमा उपसर्गवाही अर्थ वाला विकल्प सुमेलित कीजिए। अनु मतलब पीछे समान गौण, अप यानी बुरा, अपि यानी किंतु ठीक, अपि यानी निश्चित होता है, ठीक होता है। अप और अभी, अभिज्ञान, अभी सामने, तो पहले में दूसरा कहाँ, पहले में दूसरा, ये रहा। अप निषेध, अप और विकार, निषेध में ये आएगा, ठीक है, अभी में सामने आएगा। तो प्रिय विद्यार्थी क्या हो गया, यानी पहले में दूसरा, ए में दूसरा, दूसरा दूसरा, बी में तीसरा, बी में तीसरा, बी में तीसरा है इसमें, सी में पहला, सी में पहला है, और डी में चौथा, डी में चौथा, यही तो आएगा भाई। बिल्कुल सही है आप, हाँ जी, ऐसे प्रश्न आपके बिल्कुल सही आते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जोरदार उत्तर देते हो आप। अनुपसर्ग निर्मित शब्द बना समूह है। अनुकरण सही है, अनुकूल सही है, अनुचर ये तो सही है, अनुरूप भी सही है, अनुराग भी सही है, अनुभव, अनुधन उदित सही है, अनु प्लस ईक्षण अनुवीक्षण, अनु प्लस ऐषण अन्वेषण, अनुज्ञा अनुप्रास अनुयायी। तो प्रिय विद्यार्थियों ये संधि रूप हैं, ये तो सीधे सीधे आ रहे हैं, सीधे सीधे। अनु प्लस उदित, अनुधन उदित, अनु प्लस ईक्षा, ईक्षण, अनु प्लस ऐषण, ये संधि रूप है। कौन सी संधि, यण संधि, यण संधि रूप है। तो आप इसका बिल्कुल निश्चित रूप से उत्तर आ सी करेंगे। 11वां बिना विशेष रहित वाला, नी नेर निर दुर, बिना विशेष यानी ऊपर, अप माने पूरा, नी नेर निस, निर आएगा बिल्कुल, बिना विशेष बाहर, रहित के लिए नी आएगा। उपसर्ग निर्मित भिन्न शब्द समूह है। निरभिमान, निरनुशासिक, प्रायोजक, निरोजन, नियोजन, निस्तारण, प्रचलन, निष्कलंक, निर्दोष। नी उपसर्ग निर्मित भिन्न शब्द समूह, भिन्न देखना है, निर्धन अभिमान, निर्धन अनुनासिक और प्रधन आयोजन। प्रिय विद्यार्थियों भिन्न क्या होगा, इसलिए ये दो से अधिक उपसर्ग है। निर्धन अभि प्लस मान, निर्धन अनु प्लस नासिक, प्रधन आयोजन, तो ये दो से अधिक, दो से अधिक उपसर्ग, दो से अधिक उपसर्गों के योग से बना है, इसलिए ये भिन्न है। जी हाँ बिल्कुल उत्तर सही है। उपसर्ग निर्मित भिन्न शब्द समूह, अधिसूचना, अतिशीघ्र, अनुकरण, अनुनाद, उपकार, अपकार, अभियोग, अवसर, आहार, अनुबंध, अभिलाषा, अभिराम, अभिज्ञान। प्रिय विद्या, और निर्मित भिन्न शब्द समूह कौन सा है 12वें में, फटाफट से उत्तर दीजिए। निम्न में से भिन्न कौन सा लग रहा है आपको? जी हाँ, अभिलाषा, अभिराम, अभिज्ञान, क्योंकि एक ही उपसर्ग अभि से बने शब्द हैं, अभि से बने अभिलाषा, अभिराम और अभिज्ञान, बाकी अलग अलग से बने हुए। तो उत्तर क्या आएगा?
जी बिल्कुल उत्तर आपका चौथा आएगा, क्योंकि एक ही उपसर्ग से बने हैं, एक ही उपसर्ग से निर्मित, एक ही उपसर्ग से निर्मित है। उपसर्ग निर्मित भिन्न शब्द अतिक्रमण, अधिनियम, अधिमास, अतिसार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें देखो कितना प्यारा सा शब्द है ये, अतिसार, अधिनियम, अधिनियम में आप अधि प्लस नी प्लस यम, एक शब्द एकाधिक उपसर्गों से बना है। अधिनियम, अधि धन नी प्लस यम, यानी एक से अधिक। ये तो अति है, इसमें इसमें अधिमास है, इसमें अतिसार है, तो एक से अधिक। ये भी क्या है? एक से अधिक। अधिक उपसर्ग इसलिए भिन्न है। उत्तर क्या आएगा आपका? बिल्कुल बी विकल्प सही है भाई। जी हां, उत्तर विकल्प ध्यान से देखें आप, ऊपर श्रेष्ठ ऊंचा, उत के लिए आता है, उत के लिए ऊपर श्रेष्ठ ऊंचा, उत। जी हां, उपसर्ग व अर्थ वाला विकल्प सम्मिलित कीजिए। उत यानी कु यानी बुरा, कु बुरा निंदा, प्रातर यानी अच्छा सवेरा, प्रातर यानी सवेरा, सत यानी अच्छा, और अधस यानी नीचे। तो आप ए में चौथा, ए में चौथा, ए में चौथा, बी में प्रातर यानी सवेरे, पहला पहला, चौथा और पहला, चौथा और पहला यही आएगा। पहला, दूसरा, सत में दूसरा, तीसरा बिल्कुल आएगा, यही आ जाएगा बिल्कुल दूसरा आपका। उत्तर विकल्प 16वें में आपका उत्तर सही है। पर्यायवाची संबंधी युग्म सुमेलित कीजिए। अर्जुन का पार्थ है, गुणाकेश है धनंजय, अश्व का है घोटक, तुरंग सैंधव, अलंकार का आभूषण, और अपमान का उपमा, उपहास निरादर। यानी पहले में दूसरा, पहले में दूसरा, दूसरे में चौथा, दूसरे में तीसरा, दूसरे में तीसरा, सी में चौथा, सी में चौथा, और चौथे में पहला। जी हाँ, बिल्कुल आपका सही है। चौथा विकल्प इसका सही होगा प्रिय विद्यार्थियों। किन किन विद्यार्थियों ने चौथे को आंसर किया है? बिल्कुल सही किया है, आंसर चौथा है। और निम्नलिखित में से किस विकल्प के शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? नहीं है, नहीं है। प्रार्थना, विनती, याचना, फर्क, भेद, अंतर, करवीर, अंशुगा और अभंजय। जी नहीं है। करवीर अंगूठा को कहते हैं, अंगुष्ठा, अंगूठा, अंगुष्ठ, अगुसा, अगुसर, अभंजय, अकाट्य को कहते हैं, अकाट्य, ये अकाट्य। अंगुसा जो अंकुश होता है उसके लिए आता है। दंभ, हट और दर्प ये तो एक ही है। प्रार्थना, विनती, याचना है। फर्क, भेद, अंतर ये सही है। तो ये नहीं है प्रिय विद्यार्थियों। करवीर, अंगुशा और अभंजय, करवीर, अंशुसा, और ये आपका बिल्कुल सही है। उत्तर क्या आएगा इसका? जी हां, अंगुशा का मतलब होता है अंकुर, अंगुशा का मतलब अंकुर, अंकुर होता है जी, ठीक है। अकाट्य अंगूठा, करवीर अंगूठा, अभंजय अकाट्य होगा। आइए साहब, पर्यायवाची संबंधी युग्म पर्यायवाची बहुत पूछे गए हैं भैया। देखिए, अप्सरा अंडज, अंडज होता है विहग, नभचर्य द्विज बिल्कुल होता है। अधिकार, अधिकार होता है अर्हता, तत्व और हक। अप्सरा देव बाला, तो पहले ए में दो, ए में दो, ए में दो दो, बी में तीन, बी में चार, बी में चार, बी में चार, ए में दो, ए में दो, बी में चार, सी में एक, और चार में तीन। अध्यापक, आचार्य, चार में तीन बिल्कुल आएगा आपका तीसरा विकल्प सही है भाई। जोरदार तरीके से ऐसे प्रश्नों के तो जानदार आनंद आ जाता है आपको जब ऐसे प्रश्न मिलाने के लिए आते, तो मिल जाता, अपने आप ही उत्तर सही हो जाता है। हम तो इसमें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। चेक ऐसी करते हैं, किस विकल्प के सभी शब्द अग्नि के पर्यायवाची? ज्वाला, दहन, आग है, पावक, अनल, कृषाणु है, मंडन, आभरण और विभूषण भी है। मंडन, आभरण, विभूषण कैसे होगा? जात, वेद, असनी, रोताश होता है। जात, वेद भी अग्नि है। मंडन, आभरण और आभूषण ये नहीं होंगे। ये किसके? मंडन, आभरण और आभूषण किसके पर्यायवाची हैं? मंडन, आभरण और, जी हां, मंडन, आभरण, आभूषण अलंकार के पर्यायवाची हैं। किसके? अलंकार, आभूषण, विभूषण, जेवर
ये जेवर भी आता है इसमें, जेवर, बहुत सारे शब्द आते हैं। आइए साहब अगला देखिए, आकुल, विकुल, उद्विग्न, ये पर्यायवाची समूह किसका है? असुर, अहंकार, अतिथि, अधीर। अधीर का है भाई, अधीर के पर्यायवाची, बिना इसके उत्तर, ऐसे उत्तर तो जरूर आते हैं। अधीर बिल्कुल सही है आपका, अधीर इसका उत्तर सही है। और ये निम्न में से किस विकल्प के शब्द परस्पर पर्यायवाची? गल्ला, अरुण, अनूप, सैंधव, सुरारी, पवी, विलक्षण, अनादरतम और उज्बक, अबोध और अहमक। जी बिल्कुल सही है, उज्बक, अबोध और अहमक। जो उज्बक हो के अहम हो, घमंड हो, जिसको उज्बक के लिए कहते हैं। उज्बक अज्ञानी के लिए आता है, ये अज्ञानी जो होते हैं ना उनके लिए आता है प्रिय विद्यार्थियों, जिनको ज्ञान नहीं होता उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और आतशगाह, अलाव, पश्चतम, कलेवर, क्रमांकन, इन शब्दों में बना उचित पर्यायवाची समूह बहती है आतशग, कलेवर, अलगाव, अतस, पश्चतम, तमाग, अलाव। जी हां बिल्कुल, अलाव और आतशगाह अंगीठी को कहते हैं, अलाव, अंगीठी। अंगीठी जो होती है प्रिय विद्यार्थियों, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अलाव को खूब तापते हो, आतशगाह अंगीठी, अंगीठी, अंगीठी जो होती है वो उसके लिए इसका पर्यायवाची उचित शब्द समूह है। आइए पर्यायवाची समूह संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। अधीन, अभिजात, अनिवार्य और अंकुर। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है, क्या करेंगे इसमें? जी तीसरा बिल्कुल सही है इसमें। देखिए ए में तीसरा अधीर, परवश ए में तीसरा है, बी में एक, अभिजात, विशिष्ट, कुलीन, संभ्रांत होता है, विशिष्ट, कुलीन, अनिवार्य, अपरिहार, अटल, बाध्यकर और अंकुर यानी कोपल, कलिका और अंशुगा। अभी अभी आपने अंकुर को पढ़ा है, अंशुगा। तो उत्तर क्या है इसका? 3 विकल्प बिल्कुल सही है। निम्न से किसमें अनुचित विलोमार्थी युग्म? अनुचित अर्जन, सर्जन, अपेक्षा, उपेक्षा, अर्पण, ग्रहण, अकाल, सुकाल। भाई अनुचित क्या पूछा गया है? अनुचित विकल्प का चयन करिए। किसमें? जी हां, अनुचित विलोमार्थी शब्द प्रिय विद्यार्थियों अपेक्षा, उपेक्षा है, अर्पण, ग्रहण है, अकाल, सुकाल है और ये आपके कई हैं। अर्जन का वर्जन होता है, सर्जन नहीं वर्जन। तो आपका उत्तर विकल्प क्या होगा इसमें? ए विकल्प जिन्होंने चुना है वो सही विकल्प के हकदार हैं। अति का अल्प, अचर का अंत, अंत का तो देखो अंत और अधम, अधम होता है नीचा, अधम क्या होगा? नीचा। तो अधम के लिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों शब्द बनता है, अंत का तो होता है आदि, आदि, और अधम का होता है उत्तम, उत्तम, अधम, उत्तम, अंत का आदि। तो 3 और 4 कहां है? 3 और 4 यही है। जी बिल्कुल अति। इनमें में से किससे सही विकल्प विलोमार्थी नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस तरह से प्रश्न का उत्तर है ये। अति का अल्प है ये, अचर का चर हो जाएगा बिल्कुल, ये तो नहीं है उत्तर। प्रश्न को थोड़ा सा सही कर लेंगे आप। निम्नलिखित में से अनुचित विलोमार्थी युग्म है। अमित का परिमित होता है, यही गलत है। अनुचित परिमित होता है, परिमित। अदोष, सदोष, अश्लील, श्लील होता है, अक्षम, सक्षम होता है। तो अमित का क्या होगा? अनुचित विलोम पूछा है, परिमित, परिमित होगा। अमित का क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? ध्यान रखना, अमित का परिमित होता है, सीमित नहीं होता है, परिमित। जी हां, 1 और 3 क्या है इसमें? 1 और 3। तीसरा निम्नलिखित में सही विलोमार्थी युग्म चलिए, यानी कि 1 और 3। अर्पित का तो तर्पित क्यों होगा? अर्पित का गृहीत होता है, गृहीत, गृहीत। और तीसरे में अवशेष का विशेष क्यों होगा? भाई अवशेष का विशेष क्यों? निशेष होगा, अवशेष का निशेष, निशेष होता है। जैसे आप निशेष भी कर सकते हैं इस प्रकार से। तो आप, हाँ यही प्रश्न है, सही विलोमार्थी नहीं, विलोमार्थी युग्म नहीं है, इसमें भी नहीं लगाएंगे आप। नहीं तो है, 1 और 3 में नहीं है, बाकी सब में है। अनेक का एक होता है, अवगत का उन्नत होता है, अवनत का उन्नत होता है। तो प्रश्न गलत है।
बाकी उत्तर ये सही है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से सही विलोमार्थी युग्म नहीं है। उत्तर क्या लगाएंगे, नहीं है, नहीं है, तब उत्तर आएगा इसका। ठीक है, अतुकांत का विलोमार्थी होगा अतुकांत, समान, बेतुका, तुकांत। अरे तुकांत का तो अतुकांत उक्त तीनों में तो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात। ना मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। तुकांत, तुकांत, ए उपसर्ग लगते ही आपका उसका नकारात्मक अर्थ पहुंच जाता है। ए ना नहीं मत का आप विशेष प्रयोग करते हैं। तुकांत, तुकांत। निम्न से किस विकल्प का शब्द विलोमार्थी श्रेष्ठ है? अधम, उत्तम, अगम। श्रेष्ठ किसे कहेंगे भाई, श्रेष्ठ अधम होता है, अधम। श्रेष्ठ का अधम कहते हैं नीच को, नीच यार कुंद हत्यार। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अधम चाकरी करेगा मार। अधम कहते हैं नीच को, अधम चाकरी करेगा मार। अधम मतलब जो नीच व्यक्ति होता है वो चाकरी नौकरी करता है, बाकी सब खेती करते हैं। उत्तम होती है खेती, मध्यम व्यापार आज भी मध्यम के रूप में है। तो उत्तर आएगा सही विलोमार्थी युग्म नहीं है भैया दे। अग्रज अनुज होता है, अग्रज यानी पहले जन्मा हुआ भाई, अनुज पीछे जन्मा। अर्पित, गृहित, अधिकृत, अस्वीकृत। और ये आपका उत्तर भाई, ये जोरदार उत्तर आ गया। अधिकृत का स्वीकृत नहीं होगा, अनधिकृत होगा। अधिकृत का अनधिकृत, अन उपसर्ग लगेगा और अधिकृत हो जाएगा, शब्द बनेगा अनधिकृत। अन लग जाता है प्रिय विद्यार्थियों, जो हम स्वर से निर्मित जो शब्द होता है उसके साथ अन का प्रयोग कर देते। अन यानी ना, नहीं, मत के लिए आता है। नहीं, रहित इत्यादि के अर्थ में आता है। विलोम शब्द संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। अमावस्या का पूर्णिमा, अभ्यंतर व अनुयायी विरोधी, और अधिक का न्यून। तो अधिक तो न्यून आ गया, अमावस्या का पूर्णिमा आ गया, अभ्यंतर का बाह्य, अनुयायी का विरोधी। अभ्यंतर का बाह्य तो पहले में तीसरा, पहले में दूसरा, ए में दूसरा, ए में दूसरा, बी में तीसरा, बी में तीसरा, दूसरा तीसरा, सी में चौथा, सी में चौथा, और ये आ गया ए। बिल्कुल उत्तर यही तो आएगा। जी हाँ, निश्चित रूप से यही आएगा। मिलान के लिए शब्द युग्म व अर्थ संबंधी असंगत विकल्प है अचल, अंचल, पर्वत, आंचल, अचिर, अजिर, अजिर, आंगन, शीघ्र, अग, अघ, सूर्य, आगद, अंगद, निरोग, बाली का पुत्र। भाई कितना अच्छा शब्द दिया है, अचिर, अजिर। प्रिय विद्यार्थियों, अचिर और अजिर ये दोनों असंगत हैं, अर्थ संबंधी असंगत। अचल, अंचल, अचल यानी पर्वत, अंचल यानी आंचल। अचिर कहते हैं शीघ्र को, नवीन को, और अजिर कहते हैं आंगन को। तो उल्टा कर दिया ये। अग यानी सूर्य, और पहाड़ को भी कहते हैं, पहाड़ भी इसमें आ सकता है, पहाड़ भी कहते हैं। और अघ यानी पाप, अघ यानी सूर्य। अगध निरोग, और अंगद बाली का पुत्र। बिल्कुल सही है। उत्तर क्या आएगा? जी हाँ, अचिर यानी शीघ्र या नवीन को भी कहते हैं, शीघ्र या नवीन। अचिर, शीघ्र, नवीन। अजिर, आंगन। और प्रिय विद्यार्थियों, एक होता है अजर, देवता जो कभी बूढ़ा ना हो, कभी बूढ़ा ना हो, वो होता है अजर अमर अविनाशी। वो तो अजर अमर अविनाशी है। ईश्वर, देवता, ऐसे देव जो अजर अमर अविनाशी हैं, जो कभी बूढ़े नहीं होते, उनको कह सकते हैं। तो लोहा वश रहित अर्थ वाला शग युग्म है। लोहा कहते हैं अयस और अयश, जिसका हम पर कोई वश ना हो। अयस, अयस यानी लोहा जो है प्रिय विद्यार्थियों दंत के साथ है, और वश रहित अयश जो यश के साथ है। तो उत्तर विकल्प कौन सा होगा? बिना किसी विवाद के आपका उत्तर आएगा चौथा उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों, बिना किसी विवाद के चौथा विकल्प इसका सही है। अगला देखिए, युग्म शब्द व अर्थ संबंधी असंगत विकल्प है।
अजय अजया, अजय यानी भांग, अजय यानी बकरी। अरे भैया उल्टा क्यों कर दिया? अपमान उपमान निरादर, उससे तुलना ना हो। अंजन काजल, अजन जन रहित, अतर इत्र और अंतर यानी फर्क। तो आपको इसमें उल्टा नहीं करना चाहिए था। अजय जिसे जय ना कर सके, अजया यानी बकरी। तो आपका बिल्कुल अजा सहेली तासुर भांग के लिए आता है, पहले भांग फिर अजय। जी हाँ, यही असंगत है। निडर देवी अर्थ वाला युग्म शब्द है निडर। अविज्ञ, अभय, अवनी, अनल। तो अवनी अनल तो है ही नहीं, तो दोनों बाहर हैं। अभय जो डर ना हो, अभया अभिज्ञ देवी अभया। अविज्ञ तो डर होता है, अभय निडर जहां भय ना हो। अभयारण्य से बनता है अभय। अभया देवी होती है जिसको भय ना हो। आगत आया हुआ, और अगध पवित्र निरोग। अरे वाह क्या शब्द पूछा भाई। आगत तो क्या है? आया हुआ। आगत क्या है? आया हुआ। जी, और ये क्या होगा? नीरोग। जी बिल्कुल आया हुआ। अगध यानी नीरोग, नी प्लस रोग के रूप में प्रिय विद्यार्थियों इसकी संधि होती है और शब्द बनता है नी रोग। शब्द क्या बनेगा? नी रोग। क्लियर है साहब? अकुशल यानी बनावट अर्थ वाला शब्द युग्म है। अकर आकर, अगम आगम, आकृति आकृति, इनमें से कोई नहीं। अकुशल और बनावट अर्थ वाला शब्द युग्म। अकुशल, अकर। प्रिय विद्यार्थियों फटाफट से बताओ, अकर और अर्क। आकर होता है अकुशल और बनावट। अकुशल और बनावट में प्रिय विद्यार्थियों आकृति और आकृति आएगा। आकृति और आकृति। आकृति यानी बनावट, आकृति यानी अकुशल। तो आप इसमें तीसरा उत्तर कर देंगे, बिना इसमें तो कोई ज्यादा नहीं है। सत और सूर्य अर्थ वाला शब्द सत। अर्क और प्रिय विद्यार्थियों जोरदार, अरक और अर्क। अरक और अर्क। सत होता है अरक और अर्क होता है सूर्य को कहते हैं अर्क। शब्द युग में उससे संबंधी अर्थ वाला संगत विकल्प। अंगना स्त्री होती है, अंगना आंगन होता है। अम्ल यानी खटास, अमल यानी स्वच्छ, अंत यानी समाप्त, अंत यानी अंत का, अनुसार यानी समानता, अनुस्वार यानी अनुदेत के रूप में प्रिय विद्यार्थियों ये गलत है, क्योंकि अनुसार होता है अनुकूल, अनुकूल होता है, समानता नहीं होता, अनुकूल। और अनुस्वार अनुकूल नहीं, अनुस्वार होता है चिन्ह, एक अनुस्वार चिन्ह। या फिर अयोगवाह। अयोगवाह को आपने पढ़ा हो, अंग और अह। प्रिय विद्यार्थियों अंग और अह ये दोनों अयोगवाह ध्वनियां हैं। आप इसे हिंदी में पढ़ते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इनको अलग से नाम दिया, अयोगवाह। निम्नलिखित में से अक्ष का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अक्ष यानी आत्मा। प्रिय विद्यार्थियों अक्ष का विलोमार्थी शब्द नहीं है। अक्ष, मंडल, सूर्य, मुख्य, निम्न में से किसको करेंगे बताओ फटाफट से? मुख्य का नहीं है, क्योंकि अक्ष में प्रिय विद्यार्थियों चार होगा, मुख्य यानी मंडल, ये तीनों तो हैं। अक्ष मुख्य का नहीं है। पृथ्वी, जल, राहु ये अनेकार्थी शब्द किसके हैं? अंत, अहि, अंबु, अंबर किसके हैं भाई? अहि के हैं। प्रिय विद्यार्थियों अहि के अनेकार्थी शब्द हैं। शब्द से ही आपको सीधा सीधा पता चलेगा इनमें। निम्नलिखित में से अयन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अयन गति, अयन गति, काल, पृथ्वी, आश्रम। जी हाँ क्या होगा बताओ फटाफट? पृथ्वी होता है इसमें भाई। जी हाँ, अयन का मतलब पृथ्वी, काल, गति और आश्रम नहीं होता है, ध्यान रखना। कपूर, कमल, चंद्रमा ये अनेकार्थी शब्द किसके हैं? अर्जन, अतिथि, अशोक, अब्ज। अब्ज के हैं भैया, अब्ज के हैं। अब्ज, कमल, चंद्रमा अब्ज को कहते हैं। निम्नलिखित से आली का अनेकार्थी शब्द नहीं है। मान्यवर, गीला, शोभा, सखी। अली, आली, सुखात, शोभा। अली तो है भाई, क्या है? सखी भी है, गीला भी है, मान्यवर भी है, लेकिन क्या नहीं है? शोभा नहीं है। शोभा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। निम्नलिखित में से आदि का अनेकार्थी शब्द समूह है। आदि अभ्यस्त, आदत, व्यसनी। छवि, चमक, पानी। प्रारंभ पहला और आरंभ पुराना, प्रथम और नया। भैया प्रारंभ पहला और आरंभ, आरंभ तो प्रारंभ से ही बना है,
आरंभ और प्रारंभ पहला भी आएगा इसमें। और अहि का अनेकार्थी शब्द नहीं है, अहि फिर से आ गया है। अहि का मतलब आंख नहीं है, बाकी सब है भैया। अहि सूर्य भी होता है, कष्ट भी होता है, सांप भी होता है, अहि व्याल भी होता है। अनेकार्थी शब्द संबंधी युग्म सम्मिलित कीजिए। सखी, कौला, भंवरा, अली के लिए अनेकार्थी युग्म चयन करिए। भाई फटाफट से बताइए, उत्तर बताइए आप। 3 4 2 1, 3 4 2 1 बिल्कुल आपका सही है। यानी ए में तीसरा, अली से सखी बन जाएगा नहीं, ए में तीसरा। और बी में चौथा अर्घ, शहद, घोड़ा, भेंट। और अवली कहते हैं पंक्ति को, माला को, सबली को, बिल्कुल सही कहेंगे भाई। 2 कहाँ है, अवली का 2, ये माला, समूह, श्रेणी। और अनंता आता है 1, पृथ्वी को भी कहते हैं, पार्वती को भी कहते हैं, धूप को भी कहते हैं। उत्तर 1 सही है। एप्रोप्रिएशंस का हिंदी अर्थ क्या होगा? एप्रोप्रिएशंस, प्रिय विद्यार्थी, एक बहुत ही पारिभाषिक शब्द ये पूछा गया है और कई बार नियोक्ता, शिक्षु, विनियोजन, अनुमोदन। जी हां, एप्रोप्रिएशन, प्रिय विद्यार्थियों, नियोक्ता नहीं, शिक्षु नहीं, अनुमोदन नहीं, विनियोजन होता है। विनियोजन, ये तो शब्द हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, मीनिंग है इंग्लिश की, ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, ये हमेशा आती है। एप्रोप्रिएशन, विनियोजन, वी मतलब अच्छी तरह से जो नियोजन करता है वो एप्रोप्रिएशन होता है, जो अच्छी तरह से नियोजन करे किसी चीज का। और तस्दीक अर्थ वाला पारिभाषिक शब्द है, तस्दीक। असेसमेंट, अटैचमेंट, अटेस्टेशन और एक्यूशन, निम्न में से कौन सा करेंगे? अटेस्टेशन, वेरी गुड, बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका तस्दीक होता है। तस्दीक क्या है? अटेस्टेशन। जी, पारिभाषिक शब्द का हिंदी अर्थ वाला संगत युग्म है। भाई फटाफट से बताओ, असंगत युग्म क्या होगा? एप्रोप्रिएशन, अटेंशन। जी हाँ, 51, क्वेश्चन नंबर 51 में कौन सा शब्द हिंदी अर्थ वाला असंगत होगा? यानी कि ये आपका अपॉइंटमेंट जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, अपॉइंटमेंट अनुचित है, नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। चारों शब्दों को अच्छे से याद करना। एप्लीकेबल, अनुप्रयोज्य, अपॉइंटी, नियुक्त व्यक्ति, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, नियोक्ता, लेकिन अपॉइंटमेंट होता है नियुक्ति, तो यही गलत है। यही भेंट नहीं करेंगे, इसमें भेंट नहीं है, उससे भेंट हुई, क्या हुई? भेंट हुई। और ये आपका उत्तर आ गया है प्रिय विद्यार्थियों। आरएस, आर्टिकल, ऑडिट, बेस, क्या होगा इसका उत्तर? और उत्तर विकल्प के रूप में मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका एक उत्तर होगा, यानी कि 2, ए में 2 एरियर्स, बकाया, एरियर्स के एरियर्स बचे हुए हैं, बकाया है। आर्टिकल्स आपका 3 आएगा, आर्टिकल्स यानी नियम, आर्टिकल चल रहे हैं, उसके नियम चल रहे हैं। और ऑडिट में आपका 4 आएगा, लेखा परीक्षण आएगा। और बेस यानी अभिनति। तो उत्तर क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों? एक विकल्प इसका जी बिल्कुल सही है। हाँ, संक्षिप्त जवाब आइए। और ब्रीफ का हिंदी अर्थ क्या होगा? सार बताना, बजट आवंटन, विवरणिका, ब्रीफ। और संक्षिप्त, अरे संक्षिप्त होता है भैया, बिना किसी विवाद के संक्षिप्त होता है ब्रीफ। उसको शॉर्ट करो, संक्षिप्त करो, उसको कम करो, उसका संक्षिप्तीकरण करो। जैसे हमारे आपके समास होते हैं ना, उनमें ये ब्रीफ होता है। अगला देखिए, परिकलन अर्थ वाला पारिभाषिक शब्द है परिकलन, कैलकुलेशंस, बिल्कुल कैलकुलेशन आपका आएगा। परिकलन क्या करते हैं आप? कैलकुलेशन करते हैं। कहा भैया हमने कैलकुलेशन करी। ब्यूरोक्रेसी, हाँ जी। और कैंसलेशंस और कैटेगरी वाइज आपने उसको जोड़ा है, तो ब्यूरोक्रेसी नहीं आएगा। बिल्कुल, आप ब्यूरोक्रेसी कई बार पूछ चुके हो। पारिभाषिक शब्द हिंदी अर्थ वाला असंगत युग्म है। कैपिटल मूलधन, कैंसस जनगणना, कैश यानी वर्ग और सिविल यानी दीवानी। उत्तर क्या होगा? जी हाँ, वर्ग नहीं होता कैश, कैश माने उपकर होता है। कैश यानी उपकर, उपकर कहते हैं। सीज, हाँ बिल्कुल सीज कहते हैं, उपवर्ग नहीं होता ये। सिविल दीवानी, कैंसस जनगणना, कैंसस कहते हैं इसको, सी से के से आता है इसका आंसर, वो प्रोनाउंसिएशन कैंसस। और कैपिटल इसका भी कैसे आएगा, और ये भी कैश यानी वर्ग नहीं है, सेज नहीं है, सेज नहीं, कैश।
और कैस यानी वर्ग नहीं, उपकर होता है। सिविल यानी दीवानी होती है, दीवानी मामलों में, सिविल मामलों में। क्लियर है साहब? आइए साहब अगला देखिए, पारिभाषिक शब्दावली से कैंसल, कैडर, बाई हैंड और ब्रोक्चर क्या होगा बताओ फटाफट से। जी हाँ, 56वां आंसर, फटाफट से बताइए। 2 3 4 1, 2 3 4 1, ये बिल्कुल सही है आपका। यानी पहले में 2 कैंसिल, निरस्त, कैंसिल कर दिया, उसको निरस्त कर दिया गया। और बी में तीसरा आएगा कैडर यानी संवर्ग, आप किस संवर्ग से, किस कैडर से हो, किस कैडर में लगे हो। और बाई हैंड, बाई हैंड मतलब आपका चौथा आ जाएगा, बाई हैंड हस्तगत किया, उसको हैंड, बाई हैंड देकर आया, मैं हस्तगत देकर आया। और ब्यूरोचर यानी विवरणिका, ये ब्यूरोचर है सर, आप विवरणिका देंगे तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, हस्तगत बाई हैंड है। और कैडर यानी संवर्ग होगा, किस कैडर से वो लगे हैं, संवर्ग से लगे हैं। तो अशुद्ध व शुद्ध शब्द संबंधी अनुचित विकल्प चुनिए। जागृति, जागृति, प्रवर्तक, प्रवर्तक, उपरोक्त, उपर्युक्त। अशुद्ध शुद्ध चुनना है प्रिय विद्यार्थियों, अशुद्ध शुद्ध, जागृति और जागृति प्रिय विद्यार्थियों यही अशुद्ध है। जागृति और जागृति बिल्कुल दोनों शब्द अशुद्ध हैं, ध्यान से उत्तर देना है आपको। जी हाँ, बहुत अच्छे से प्रश्न आएंगे आपके ये शब्द शुद्धि वाले। जागृत और जागृति में आप देखेंगे कि दोनों शब्द में एक में जागृति आएगा और एक में जागृति आएगा। जागृति और जागृति, छोटा और छोटा। जी, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द समूह है। दर्शनीय, कबड्डी, ब्रिटिश, निरोग, पद्य, श्राव, प्रसिद्ध, द्वितीय, द्वंद्व और पुनरोक्ति, श्रृंखला और समृद्ध। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध शब्द समूह है? पुनरोक्ति प्रिय विद्यार्थियों पुनर्धन उक्ति होता है। पुनरुक्ति दोष, दोबारा आता है जो। श्रृंखला, श्रृंखला में री आएगा। समग्र, समृद्ध, समृद्ध होता है, वह तो समृद्ध है। प्रसिद्ध, द्वितीय, द्वंद्व सही है। निरोग, पद्य, श्राव, दर्शनीय, कबड्डी और ब्रिटिश, ब्रिटिश सरकार की बात कर रहे हैं हम, कबड्डी की बात करते हैं, कबड्डी खूब खेले हम। तो पुनर्धन उक्ति से पुनरुक्ति बनेगा। श्रृंखला, रे और री दोनों साथ में नहीं आएंगे, ध्यान रखना। श्रृंखला में केवल रे। समृद्ध में आप इसे समृद्ध कर सकते हैं कि ये समृद्ध है। पयपान, जी आइए फटाफट से। शरदोत्सव, रविंद्र, दोपहर, किस निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? शरद धन उत्सव, शरदोत्सव, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, दोपहर, पयपान, लघुत्तर, विषाद, निशेष, षण्मुख, अंशंस, मनोहर, मरुद्यान, महेश्वर, सभी शब्द शुद्ध हैं। पयपान को कर देंगे प्रिय विद्यार्थियों लघुधन उत्तर को लघुत्तर कर देंगे और विषाद को आप विषाद में बदल देंगे। बिल्कुल पयपान लघुत्तर और इनके उत्तर आपके सही आएंगे। प्रत्यक्ष का सही प्रयोग ना होने से के कारण बना अशुद्ध है। योगिराज, मुनिराज, व्यावहारिक। जी, प्रत्यका, किसका? प्रत्यका, क्योंकि व्यवहार में लगता है। व्यवहार में जब एक प्रत्यय लगता है तो प्रथम वर्ण में लगे ए का आ हो जाता है, शब्द बनेगा व्यावहारिक। व्यावहारिक तो प्रिय विद्यार्थियों व्यवहारिक नहीं होता है। उक्त तीनों सही बात। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचाने। हिमालय पर्वतों का राजा है। हिमालय पर्वतों का राजा है, हिमालय राजा है पर्वतों का। हाँ, आम और कमल संज्ञाएं हैं। मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी, इनमें से कोई नहीं। अनुत्तरित प्रत्यय, मैंने अनेकों। अशुद्ध वाक्य पहचाने, मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी। मैंने अनेकों नहीं होता, अनेक होता है प्रिय विद्यार्थियों। अनेक, अनेक अपने आप में बहुवचन है, उसको बहुवचन बनाने की जरूरत है। अनेकों, अनेक, एक का अनेक होता है तो अपने आप में बहुवचन है। मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी नहीं, मैंने अनेक कहानियां पढ़ी। तो प्रिय विद्यार्थियों एक शब्द ये आ गया आपका। जी हाँ, देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा। स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा। ये तो वही गांधी जी का देश सदैव आभारी रहेगा। देश सदैव गांधी जी का आभारी रहेगा। गांधी जी का देश नहीं है ये, देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा। देश सदैव स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा। स्वामी दयानंद देश के आभारी रहेंगे।
स्वामी दयानंद और देश समाज के आभारी रहेंगे, वाक्य शुद्ध नहीं है। और किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, किस विकल्प में नहीं है, यानी कि आपके फल धोकर बच्चे को खिलाओ, यानी अशुद्ध नहीं है। अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है। शीतल गन्ने का रस पीजिए, एक खाने की एक खाने क्या होती है तो अशुद्ध है। शीतल गन्ने, गन्ना शीतल थोड़ी है, पहले वो गन्ने के रस को शीतल करते हैं। और अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है। अधिकतर निर्धन क्यों होंगे भैया, अधिकतर नहीं, फल धोकर बच्चे को खिलाओ, ये सही है। अशुद्ध वाक्य नहीं है, ये शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध है, क्योंकि अधिकतर हिंदी के लेखक अशुद्ध हैं। ये क्या होता है भैया, अधिकतर। हाँ, इसमें आपका उत्तर सही है। और ये तुम्हारा काम करो, वाक्य में किस शब्द में अशुद्ध होगा, अपना काम करो, तुम्हारा नहीं, तुम अपना काम करो। जी, अपना अशुद्ध होगा, अपना काम करो, तुम अपना काम करो, यहां अपना का प्रयोग करेंगे आप, अपना काम करो। और मेरी दृष्टि चित्र में गड़ी थी, मेरी दृष्टि चित्र में गड़ी थी, वाक्य में कारक की अशुद्धि है। किस कारक की अशुद्धि है, पहचाने अपादान। मेरी दृष्टि किस में गड़ी थी, अधिकरण। जी हाँ, बिल्कुल अधिकरण में पेपर, मेरी दृष्टि चित्र में गड़ी थी। मैं की अशुद्धि है, वाक्य में कारक की अशुद्धि है। किस कारक की अशुद्धि है, मेरी दृष्टि चित्र पर गड़ी थी। मेरी दृष्टि किस पर थी, जी हाँ, अधिकरण, मेरी दृष्टि चित्र पर गड़ी थी। तो मैं के स्थान पर क्या आएगा, पर का प्रयोग होता है। मैं पे, पर, पे सरफेस पे हो, सरफेस पे होती है, मैं अंदर होता है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, अधिकरण संबंधी। शर्मा जी ने बेटी के विवाह में थैली खोल दी थी, तभी तो हर कोई उनकी प्रशंसा कर रहा था। वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे का अर्थ है खूब प्रभाव होना, अच्छी तरह खोजना, सर्वत्र लाभ ही लाभ होना। और जी खोल कर क्या करना, शर्मा जी ने जी खोल कर खर्च करना कर दिया भैया। यहाँ तो शर्मानी जी ने थैली खोल दी भैया पैसे की, ये हुई ना बात। और मुहावरे का अर्थ संबंधी अनुचित है, दिन रात एक करना, अंतहीन कार्य प्रारंभ कर देना। अनुचित विकल्प की बात कर रहे हैं भैया, अनुचित विकल्प का, दिन रात एक करना, अंतहीन कार्य ना करना। दिन रात का मतलब होता है प्रिया खूब परिश्रम करना, अंतहीन नहीं, खूब परिश्रम करना, खूब परिश्रम करना। आपने एलडीसी की तैयारी में दिन रात एक कर रखे, तो दिन रात खूब परिश्रम तो कर रहे हो। तो यहां में अंतहीन कार्य आरंभ करना, ये थोड़ी होता, दो दो हाथ करना, अंतिम निर्णय हेतु तैयार होना, दो दो हाथ हो जाए भाई तुम्हारी। और तीन तेरह होना, तीन में ना तेरह में मृदंग बजावे डेरे में। तो इस प्रकार से आप इसमें भी कर सकते हैं, बिल्कुल आपका सही है। जी हाँ, क्या करेंगे, तीन में ना तेरह में मृदंग बजावे डेरे में, तितर बितर करना। और दाने दाने को मोहताज होना प्रिय विद्यार्थियों, इसमें दाने दाने को मोहताज भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपका सही है। गलत है ये, तीन तेरह होना, आप इसमें अशुद्धि का कारण आप ढूंढेंगे क्या, यही होगा 67 में ए। और प्रिय विद्यार्थियों जी, ये क्या होगा, मोहन के बचपन में ही पेट में दाढ़ी थी, इसलिए हर कोई उससे दूर ही भाग रहता था। वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे का अर्थ है अशुभ होना, लड़कपन में बहुत प्रतिभाशाली था, और लड़कपन में बहुत चतुर होना, और उक्त तीनों होना, लड़कपन में बहुत चतुर होना। प्रिय विद्यार्थियों, लड़कपन में बहुत चतुर होना, चतुर यानी चालाक। मुहावरे का अर्थ संबंधी अनुचित, भीगी बिल्ली बनना, अपराध स्वीकार कर खतरे का भार, जी ललचाना, भूख लगना, भीगी बिल्ली बनना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले 1 3 4 कर देंगे इसमें, बिल्कुल 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4, 1 3 नहीं, 1 2 3 आएगा। भीगी बिल्ली बनना क्या आएगा, 1 2 4 आएगा, बिल्कुल 1 2 4 आएगा, 1 2 4 आएगा। यानी कि भीगी बिल्ली बनना एक सही है। अपराध स्वीकार करना, मुहावरे का अर्थ संबंधी अनुचित युग्म कितने हैं, ये भी भीगी बिल्ली नहीं, ये अनुचित है। और दूसरा बाढ़ खोजना, खतरे वाला कार्य करना, ये भी अनुचित है। और मुहावरे मुंह में पानी भराना, जी ललचाना, ये तो सही है, तीसरा सही है। पेट काटना, अत्यधिक भूख लगना, बिल्कुल 1 2 3 1 3 4 गलत है जी, बिल्कुल 1 3 4 गलत है, बिना किसी सोचे समझे, ये तो सही कर दोगे आप। भीगी बिल्ली बनना मैंने डरपोक होना, यहां क्या होता है, डरपोक, डरपोक होना, भीगी बिल्ली बनना। 1 2 भाड़ झोंकना, तुच्छ कार्य करना, यहां तुच्छ कार्य करना, भाई भाड़ ही झोंक रहे हैं, तुच्छ कार्य करना, हम भैया भाड़ झोंक रहे हैं। और पेट काटना, पेट काटने का मतलब बहुत कंजूसी करना, बहुत कंजूसी करना, तीनों का अर्थ ही होगा। तो ये भी है
और ये भी है प्रिय विद्यार्थियों, अत्यधिक भूख लगना पेट काटना नहीं है। मुहावरा संबंधी अशुद्धि का चयन करिए प्रिय विद्यार्थियों। तीछा है, बिल्कुल आपका बी सही है। जी हाँ, राई का पहाड़ बनाना, बहुत चतुर होना, अक्ल मारी जाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, राई का पहाड़ बना दिया। लकीर का फकीर होना, अक्ल मारी गई, बहुत चतुर होना, अंधानुकरण करना, लकीर का फकीर, समझ पर पत्थर पड़ना, अक्ल मारी जाना। जी, और शैतान के कान कतरना, बहुत चतुर होना। तो आपका पहले में तीसरा, ए में तीसरा, बी में चौथा, सी में दूसरा और डी में पहला। उत्तर क्या आएगा? ये ही आएगा, बिल्कुल सही है। और 3 कनौजिए 13 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ है 3 कनौजिए तेल, झूठा दिखावा करना, व्यर्थ की नुक्ताचीनी करना, समझ से दूर होना, किसी का काम न करना। जी हाँ, बिल्कुल आपका व्यर्थ की नुक्ताचीनी करना, यानी ये नुक्ताचीनी कर रहे हैं व्यक्त की 3 कनौजिए और 13 चूल्हे। 13 चूल्हे, व्यक्त की नुक्ताचीनी कर रहे हो। चूल्हे 3 तो आदमी है, चूल्हे 4 आपके क्या हैं? हाँ, 3 तो चूल्हों पे बनाने वाले हैं और 13 चूल्हे हैं। तो 13 चूल्हे कैसे होते? व्यर्थ की नुक्ताचीनी करना। जो व्यक्ति यह जानता है कि दूर के ढोल सुहाने हो लगते हैं, वह कभी भी व्यर्थ की आकर्षणों में नहीं फंसता। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ सही है। वाक्य में प्रयुक्त, हाँ जी, प्रयुक्त लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा भाई? 72 में क्या होगा? जी हाँ, 72 में आपका उत्तर जी, 72 में व्यर्थ की नुक्ताचीनी के बाद आपका दूरवर्ती वस्तुएं अच्छी मालूम होना, दूरवर्ती वस्तुएं अच्छी मालूम होना। जी बिल्कुल सही है। और लोकोक्ति और मुहावरे के अर्थ के रूप में प्रिय विद्यार्थियों आप इसको देख सकते हैं कि दमड़ी की हांडी ठोर बजा कर लेते हैं और छोटी चीज़ को भी देखभाल कर लेते हैं, छोटी चीज़ को भी देखभाल कर लेते हैं। 3 में न 13, 3 बुलाएं 13 आए, भीड़ का अचय अनियंत्रित हो जाना, लोकोक्ति अर्थ संबंधी युग्म पहचाने, यही सही है साहब। और नाम बड़े और दर्शन खोटे, हर कोई समझदार होता है नहीं होता है। दाल भात में मूसल चंद, खाने पीने में आगे रहना। प्रिय विद्यार्थियों, दी दमड़ी की हांडी ठोक बजा कर लेते हैं, छोटी चीज को भी देखभाल कर लेते हैं। चौथरमा प्रिय विद्यार्थियों, जी हाँ, बहुत धीमी गति से कार्य करना, कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में अधिक दिया जाए, कार्य धीमा गति से किंतु गुणवत्तापूर्ण होना, इनमें से कोई नहीं। सरकारी योजनाओं के माध्यम से होने वाले कार्यों के लिए तो 9 दिन चले 2.5 कोस वाली कहावत सार्थक सिद्ध होती है। किसके लिए? सरकारी कार्यों के लिए। वाक्य में लोकोक्ति किस संदर्भ में प्रयुक्त हुई है? कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित अधिक किया हो जाता है। बहुत धीमी गति से कार्य होना और कार्य धीमी गति से किंतु गुणवत्तापूर्ण होना, बहुत धीमी गति से कार्य होना। ये सरकारी काम इतने धीमे होते हैं कि हम कह सकते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस। दिन तो कितने? 9, और चल कितना है? 2.5 कोस। और ये कार्य होते नहीं है, कागजों में होते हैं, फाइलें बंद हो जाती हैं। हाँ जी, हो गया, इतनी कलर वो आ गया, इतने के चेक साइन हो गए, बात खत्म। तो 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत धीमी गति से कार्य होना। सरकारी काम ऐसी धीमी गति से होते हैं। और लोकोक्ति व अर्थ संबंधी विकल्प का सुमेलित कीजिए, पढ़े पर गुणे नहीं, सुमेलित कीजिए। पढ़े पर गुणे बिल्कुल ठीक होना। नेकी कर कुएं में डाल, 52 तोले पाव रत्ती, यथा राजा तथा प्रजा। प्रिय विद्यार्थियों, यानी कि पढ़े पर गुणे नहीं, भलाई कर अनुभवहीन होना, अनुभवहीन होना पढ़े पर गुणे नहीं है प्रिय विद्यार्थियों। जी हाँ, पहले अजीब, पढ़े पर गुणे नहीं, ये बिल्कुल सही है आपका। अनुभवहीन होना। नेकी कर कुएं में डाल, बिल्कुल ठीक होना। जैसा स्वामी वैसा फिर, भलाई कर भूल जाना, नेकी कर कुएं में डाल। दूसरे का चौथा, 52 तोले पावरती, तो यथा राजा था, जैसा स्वामी वैसा सेवक, और 52 तोले पावरती, बिल्कुल ठीक होना। यानी प्रिय विद्यार्थियों, ए में तो आएगा दूसरा, ए में दूसरा जी आ गया, बी में चौथा, बी में चौथा, सी में पहला, सी में पहला, और डी में तीसरा, डी में तीसरा। तो आपका उत्तर तो आ गया। ऐसे प्रश्न तो बहुत जोरदार होते हैं। और प्रिय विद्यार्थी, यस, यहां होता है आपका पेपर समाप्त। आपने जोरदार प्रश्नों के आंसर दिए। आशा करता हूं बहुत अच्छा पेपर गया होगा आपका।
लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, इस होली ये कसम खाइए, ये दृढ़ संकल्प करके आना है आपको इस होली के पर्व पर कि हम होली के बाद आएँ तो एलडीसी में इस तरह से लग जाएं कि हम एलडीसी का एक भी प्रश्न हिंदी में गलत नहीं करेंगे। इन प्रश्नों को आपने देखा, ये प्रश्न पारिभाषिक शब्दावली से थे भाई, अनेकार्थी शब्दों से, पर्यायवाची शब्दों से, विलोम शब्दों से। तो ये शब्दकोश है, इसको आपको बहुत सुदृढ़ करना होगा और जो सुदृढ़ करेगा वो जीत जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, भाटी आश्रम सूरतगढ़ हमारे ऑफलाइन परीक्षा केंद्र हैं। बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, उदयपुर, सीकर, जोधपुर, नौहर, सरदार शहर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। इन परीक्षा केंद्रों पर भी जो विद्यार्थी जो ढाणी जो गांव इनके नज़दीक है वो भी हमारी टैक्स सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे इस जो बेहतरीन हमारी टैक्स सीरीज चलती है पूरे राजस्थान में, इसका आनंद ले सकते हैं और उठा सकते हैं अपने आप को, अपने कर्म को और एक नई दिशा दे सकते हैं हमारी टैक्स सीरीज के साथ। तो जुड़े रहिए भाटी आश्रम के साथ, प्रेम शर्मा के साथ हिंदी में आपसे रूबरू होता रहूंगा। चौथा पेपर आपका हो चुका है प्रिय विद्यार्थियों। शेड्यूल में 21 पेपर आएंगे, लगातार आपके पेपर आ रहे हैं, जोरदार आपके एक से बढ़कर एक पेपर हुए हैं। और इस होली आपने ये पेपर दिया, होली से पहले, होली के बाद हम आपसे फिर मिलेंगे। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं बेहतरीन रंगों के साथ। अपने जीवन में भी रंगीन बनिए, रंगों से भर दीजिए जीवन को, और ये तब भरते हैं जब हम नौकरी में होते हैं। तो नौकरी प्राप्त करिए प्रिय विद्यार्थियों और संघर्ष के साथ नौकरी प्राप्त करते रहिए। और ये होली आपके लिए जीवन में बहुत खुशियां लेकर आए, बहुत बाहर लेकर आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लूंगा प्रेम शर्मा आपसे विदा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए हिंदी बाई प्रेम शर्मा। धन्यवाद। नमस्कार सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है आश्रम भाटी आश्रम की क्लासेस के अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज एलडीसी का कोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। टेस्ट है, हर संडे टेस्ट होता है। ये लिपिक ग्रेड कनिष्क सहायक, ये पेपर 2 है, बेसिकली सेकंड इंग्लिश है। हमारे पास में भाषा का पेपर है। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये आर्टिकल पर आधारित है। आर्टिकल पर आधारित है तो सवाल को देखते हैं और लॉजिकल तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज को समझते चलेंगे। While we were traveling through, हम जा रहे थे, थ्रू यानी उस तरफ जा रहे थे। किस तरफ जा रहे थे? हिमालयाज जा रहे थे। हिमालयाज क्या है? एक डेफिनेट बॉडी है। एक कौन सी बॉडी है? डेफिनेट बॉडी। डेफिनेट बॉडी है तो इससे पहले दा आना मैंडेटरी है। तो जिन जिन में दा है वो रोक लो, बाकी हटा दो। जिन जिन ऑप्शंस में दा है उनको रोक लो, बाकी हटा दो। आगे बढ़ते हैं। वी मेट, हम मिले एक पर्वतारोही से। अब पर्वतारोही से मिले, यूरोपियन है, माउंटेनियर है। अब यूरोपियन माउंटेनियर है तो यूरोपियन में य का ध्वनि आता है पहले, फिर ऊ आता है। पहले य का ध्वनि है, फिर ऊ का ध्वनि है। तो पहले य का ध्वनि है तो इसमें अ का इस्तेमाल होगा। तो अ यूरोपियन माउंटेनियर हु हैड ऑलरेडी क्लाइम्ड, अब वो पहले ही चढ़ चुका था। कहाँ चढ़ चुका था? माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ चुका था। क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, चढ़ चुका था, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा। माउंट एवरेस्ट एक पर्वत की चोटी है। चोटी होने की वजह से इंडिविजुअल पहाड़ों पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है हमारे पास में। 77 क्या ऑप्शन है हमारे पास में? शी गेव मी, शी ने मुझे दिया। फिर से आ गया। यूजफुल, यूजफुल में एन नहीं आएगा। यूजफुल इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या एडवाइस दैट आई हैड नेवर हर्ड फ्रॉम डैश टीचर बिफोर। फ्रॉम किसी भी टीचर से पहले कभी ये खबर नहीं सुनी, किसी भी टीचर से नहीं सुनी। एक टीचर की बात नहीं हो रही, कह रहा है किसी भी टीचर से ये खबर मैंने पहले कभी नहीं सुनी, इसीलिए आर्टिकल आ जाएगा एनी, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली कोई इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, अनोनिमस की बात हो रही है। अनोनिमस यानी कोई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कौन है हमें नहीं पता, तो उसके लिए एनी का इस्तेमाल होगा। हार्डली के बाद में स्टूडेंट्स है। हार्डली डैश स्टूडेंट। हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, याद रखना। हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव टोन है। नेगेटिव टोन में कभी भी सम का प्रयोग नहीं होता है। तो पहला आता है हार्डली डैश स्टूडेंट्स, एनी स्टूडेंट्स आ सकता है। अंडरस्टूड के बाद क्या? इंपॉर्टेंस की बात करें तो डेफिनेट होगा। Hardly any student understood the importance of completing the assignment within निश्चित समय, the given time। तो सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। टैली करते चले हमारे साथ अपने आंसर्स को। ये उम्मीद है टेस्ट तो आप पहले दे चुके हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब याद रखना
तीन वर्ड आते हैं, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। अगर संज्ञा के आगे जानकारी दी गई है, इस संज्ञा को डिस्क्राइब करने के लिए जानकारी दी गई है, तो हमेशा द लिटिल स्वीकार होता है, यानी निश्चित आर्टिकल का प्रयोग होगा। द लिटिल नॉलेज ही हैड अबाउट द सब्जेक्ट डिड नॉट हेल्प हिम, उसने मदद नहीं करी उन आंसर्स की। कौन से आंसर्स की? ये वाले क्वेश्चंस की जो कि एग्जामिनर ने पूछे। एग्जामिनर ने पूछे तो क्वेश्चंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द क्वेश्चंस, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जब भी किसी संज्ञा की विपरीत आपके पास में जानकारी दी जाती है, निश्चित बनाने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन जिस भी संज्ञा की दी जाती है, याद रखना एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होगा, क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन इस संज्ञा को निश्चित बनाती है। क्वेश्चन नंबर 80 ध्यान से पढ़ते हैं, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है? ईच ऑफ द प्लेयर वॉज गिवन, हर प्लेयर को एक यूनिफॉर्म दी। य की ध्वनि है फिर से, तो अ का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग नहीं होगा। यूनिफॉर्म दी गई, बट ओनली, लेकिन उनमें से कुछ की बात हो रही है, उनमें से कुछ। अब उनमें से कुछ के लिए डैश फ्यू ऑफ देम, अ फ्यू ऑफ देम आ जाएगा, कुछ लोगों की बात हो रही है। वोर इट ड्यूरिंग द मैच, कुछ ने उन्होंने मैच के दौरान पहना था। द फ्यू का इस्तेमाल तब होता है जब आगे डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन नहीं है तो द फ्यू नहीं है। अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 81 पे देखते हैं क्या सवाल है। 81 पे ऑप्शन आता है शी हैज बीन वर्किंग हेयर एज असिस्टेंट। अ स्वर की ध्वनि है, असिस्टेंट है, अ का इस्तेमाल होगा। असिस्टेंट, अ की ध्वनि है तो एन आएगा, वाउल साउंड है। और यूनिवर्सिटी में य की ध्वनि है तो ए आएगा, यूनिवर्सिटी। अब आंसर आपका ए ही बनेगा, याद रखिएगा, सिंपल है, क्योंकि ये वाला एन तो गलत हो गया ना, तो ऑप्शन आपके पास में ए आ जाएगा। अगला सवाल, देयर वॉज हार्डली डैश वाटर लेफ्ट इन द टैंक। हार्डली के साथ हमेशा नेगेटिव टोन आती है, तो पॉजिटिव तो आ नहीं सकता। मुश्किल से कुछ पानी बचा होगा टैंक में, तो वी हैड टू वेट फॉर एन आवर आता है भाई यहाँ पे, तो हमें 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा। फॉर एन आर, एन का ऑप्शन हमारे पास में केवल एक ही बचता है, क्योंकि इसमें तो ए है, इसमें भी ए है, तो आंसर एलिमिनेट होता है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? अब सिंगल की बात हो रही है, नॉट सिंगल यूज कर दिया तो 1 तो आ नहीं सकता है। सिंगल स्टूडेंट है, निश्चित नहीं है, पता नहीं कौन सा है, तो अब बचता है नॉट अ सिंगल स्टूडेंट इन द क्लास कुड सॉल्व। अब कौन सी प्रॉब्लम? अब यहाँ प्रॉब्लम को डिफाइन किया गया है, प्रॉब्लम दैट द टीचर हैड रिटन ऑन द बोर्ड पे जो लिखी हुई है, तो द आ जाएगा। निश्चित जानकारी आर्टिकल द, निश्चित जानकारी आर्टिकल द। अगला सवाल है, ही मेड डैश। अब देखो यहाँ पे पहले इन्होंने ऑलरेडी सच लिखा हुआ है। अब ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अगर सच पहले लिखा हुआ है तो कोई आर्टिकल आ ही नहीं सकता, या तो सच आ हो सकता है या सच दा हो सकता है। अब यहाँ पे भी ऑप्शन में सच है, तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई ये वाला सच जो है मिस प्रिंटिंग है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? सच अ फुलिश मिस्टेक आ जाएगा। सच अ फुलिश मिस्टेक क्यों आ जाएगा? क्योंकि फुलिश है, फ का ध्वनि है, फ यानी एफ का ध्वनि है, तो फुलिश मिस्टेक है। दैट इवन एन एक्सपीरियंस मैनेजर, एक्सपीरियंस में एक्स का ध्वनि आ रहा है। एक्सपीरियंस मैनेजर वॉज सरप्राइज्ड बाय द सीरियसनेस ऑफ द इशू। सीरियसनेस ऑफ द इशू आंसर हो जाएगा सेकंड। आधे से ज्यादा क्वेश्चन हमारे ऐसे ही बन जाते हैं, इसके अंदर दिक्कत नहीं आती है। ऑल्दो शी हैड डैश इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। शी हैड डैश इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। अब इंटरेस्ट की पहली ध्वनि में इंटरेस्ट आ जाता है, इंटरेस्ट में ई की ध्वनि आ जाती है। पहला सवाल तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ई की ध्वनि आती है, तो बच्चा जी आर्टिकल ए तो आ ही नहीं सकता। बचता है द इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, इंटरेस्ट दिखाई नहीं देता है, भाववाचक संज्ञा, निश्चितता तो हो नहीं सकती, तो द भी नहीं आएगा। क्या बनेगा? द लिटिल इंटरेस्ट या लिटिल इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। शी लिसन केयरफुली
to the speech delivered by the PM। पीएम क्या है? एक पोस्ट है, आधिकारिक पोस्ट है। आधिकारिक पोस्ट है तो आर्टिकल द ही आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। अगला सवाल आता है, अब MLA लिखते हैं हम। MLA हिंदी में लिखिए एम, वॉवल ध्वनि आ रही है, वॉवल की साउंड है, वॉवल की साउंड है तो एन आ जाएगा। इज एन MLA, एन MLA आ रहा है तो ए तो आ ही नहीं सकता। इज एन MLA फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड ही एड्रेस उसने एड्रेस किया। कौन सी एड्रेस किया? द गैदरिंग, जो लोग इकट्ठे हुए हैं टाउन हॉल में यस्टरडे। अगला सवाल आता है, शी हैज एबिलिटी। अब ध्यान से सुनना है, एबिलिटी में ए का ध्वनि आ रहा है या आप इस अ का इस्तेमाल करते हैं तो ये वोवल है, स्वर है। स्वर के साथ में आप हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। एक लाइन याद रखना, तो एन तो ये रहा, ये दो ऑप्शन कट गए, बचे शी हैज एन एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट रिक्वायर, जिसमें आवश्यकता है अ केयरफुल एनालिसिस होगा, अ केयरफुल एनालिसिस होगा। एक बहुत ध्यान पूर्वक एनालिसिस चाहिए और लॉजिकल थिंकिंग चाहिए। रिक्वायर केयरफुल एनालिसिस एंड लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। अगला सवाल हमारे पास में आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, क्वेश्चन नंबर 88। फिर से पढ़ते हैं, आर का इस्तेमाल किया गया ब्लैंक से पहले। आर के लिए अ का ध्वनि आता है, ये अ का ध्वनि वॉवल है तो एन वाले ऑप्शन को रोकेंगे, बाकी दो ऑप्शन काट देंगे भाई, ठीक है। वी वेटेड फॉर एन आर इन फ्रंट ऑफ। अब दो बातें आती हैं, एयरपोर्ट की बात आ रही है। एयरपोर्ट में कायदे से ए का ध्वनि है तो ये तो आ नहीं सकता। जब ये नहीं आ सकता तो आंसर हमारे पास में सामने आ जाएगा द एयरपोर्ट क्या? निश्चित स्थान है, निश्चित लोकेशन है। प्रत्येक शहर में एक ही एयरपोर्ट होता है, एक से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं होते हैं। इस बात का भी आप खास ख्याल रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ओनली अ फ्यू कैंडिडेट्स, कुछ लोग सेलेक्ट हुए हैं। ओनली अ फ्यू कैंडिडेट्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि कैंडिडेट्स को आगे डिफाइन नहीं किया गया तो दा नहीं आ सकता है। तो जब ऑलरेडी फ्यू है तो दोबारा फ्यू की आवश्यकता नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ओनली अ फ्यू कैंडिडेट्स वर सेलेक्टेड आफ्टर द इंटरव्यू। वो इंटरव्यू कौन सा? जिसे कंडक्ट कराया था पैनल के द्वारा, बाय द पैनल। अब पैनल कहते हैं टीम को, टीम मिलकर एक काम कर रही तो वो निश्चित काम हो जाएगा। निश्चित काम होगा तो आर्टिकल दा का प्रयोग होना अनिवार्य है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 90। क्या कहता है भाई, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। चलो 90 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग एंड नीड्स टू सी। अब वो फीवर से गुजरा है, सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब फीवर क्या है? बीमारी है। बीमारी के नाम से पहले जीरो आर्टिकल आता है और नीड्स टू सी द डॉक्टर इमीडिएटली। अब यहां गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है? लॉजिक समझना है। अब डॉक्टर से पहले आर्टिकल आ नहीं सकता, तो कायदे से यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए भाई। एक गड़बड़ी इसमें यहाँ पे आना चाहिए, नो आर्टिकल के साथ में ए का ऑप्शन आना चाहिए यहाँ पे। फिर भी अब क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि बीमारी के नाम से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। बीमारी के नाम से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर होना चाहिए, फ्रॉम अ फीवर नहीं होता है। पहली कहानी, फ्रॉम अ फीवर नहीं होता है। एंड नीड टू सी डॉक्टर इमीडिएटली, अ डॉक्टर इमीडिएटली, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं आता है। तो मेरे अनुसार आपकी जो पेपर में आंसर है, मैं उसके लिए अनुसार तो ये टिक कर रहा हूं, बट लॉजिकली ये आंसर नहीं है। ये बात ध्यान दीजिए, क्या है? अब यहां पर लॉजिकली आंसर नहीं है क्योंकि बीमारी से पहले, इसके पहले आर्टिकल नहीं आता। अब आ जाता है अदरवाइज एक्सेप्शन वाली बात। अगर हम बात करते हैं अ फीवर,
अ फीवर का मतलब वैसे वैसे फीवर बुखार होता है, लेकिन यहाँ पे जनरल इलनेस को अगर दिखाना चाहें, आप हिडन तौर पर इसके अन्य मीनिंग को दिखाना चाहते हैं कि नहीं भाई इसका और कोई भी तो मीनिंग हो सकता है, तो अगर इसका मीनिंग इलनेस से हो रहा है कि एक बीमारी से जूझ रहा है, यहाँ पे बुखार की जगह इस फीवर को बीमारी की तरह यदि आप रिप्रेजेंट करते हैं कि एक बीमारी से जूझ रहा है, तो हम फिर उस अवस्था में अ फीवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात याद रखें, नॉर्मली बुखार का नाम अगर है तो उससे पहले आर्टिकल नहीं आता है। कुछ चीजें हैं जहां आर्टिकल नहीं आएगा, जैसे बीमारी, बीमारी के नाम से पहले जीरो आर्टिकल आता है, कोई आर्टिकल नहीं आता है। इस लाइन को समझना है। सब्जेक्ट के साथ भी नहीं आता है, और भी कई चीजें धीरे धीरे बताते चलेंगे। ऑनेस्टी से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, याद रखना। ऑनेस्टी इज कंसीडर्ड दी बेस्ट पॉलिसी इन ऑलमोस्ट एवरी कल्चर। ईमानदारी को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अगला सवाल है, नीदर ऑफ द आंसर्स वर करेक्ट, ये वॉज करेक्ट, दोनों में से कोई आंसर सही नहीं था। तो द टीचर आस्क्ड, अब टीचर ने पूछा, अब टीचर ने पूछा है, अब एक सवाल आता है, जिस टीचर ने पूछा है किसी विद्यार्थी से, वो निश्चित होना चाहिए टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन अगेन। कायदे से टीचर ने पूछा, सवाल दोबारा अटेम्प्ट करो। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 3 रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान 3 है, और सवाल हमारे पास में क्या आ रहा है, ब्लैंक 1 है, ब्लैंक 1 है, सवाल 3 है। भाई चलो जी, नीदर ऑफ द आंसर्स वॉज करेक्ट, तो द टीचर, तो द टीचर, अब ये मैं याद रखना, मैं यहाँ पे इस वाले ब्लैंक को कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं, ये मान के चल रहा हूं कि ये सेकंड ब्लैंक के अनुसार चलाया जा रहा है। आई रिपीट, सेकंड ब्लैंक के अनुसार चलाया जा रहा है। तो सेकंड ब्लैंक के अनुसार यहाँ पे द स्टूडेंट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन अगेन होना चाहिए। अभी तीसरा द कहां से, अब हमें नहीं पता है। ठीक है जी, हाँ ये हो सकता था, अगर यहाँ पे इस ब्लैंक के स्थान पे कुछ नहीं होता तो हम डी ऑप्शन को पिक करते, लेकिन क्वेश्चन ही अधूरा है ना, ब्लैंक पूरा नहीं है। ही शोड मी एन ओल्ड फोटोग्राफ, एन ओल्ड फोटोग्राफ, तो ये नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ऑफ हिज ग्रैंडफादर, अब ये गड़बड़ हो गई, एक ओल्ड यानी एक पुरानी पिक्चर दिखाई दादा की, हु वॉज वंस एन आर्मी ऑफिसर, हु वॉज वंस एन आर्मी ऑफिसर, तो दोनों में एन आना चाहिए कायदे से। दादा की फोटो दिखाई जो कि एक आर्मी ऑफिसर थे, 94 नंबर। देयर इज हार्डली एनी शुगर लेफ्ट आना चाहिए, एनी का प्रयोग होगा। इन द जार, सो प्लीज बाय सम फ्रॉम द नियर बाय शॉप आना चाहिए, फ्रॉम द नियर बाय शॉप या फ्रॉम अ नियर बाय शॉप आना चाहिए। अब कहता है कि भाई यहां पर रो पीट कर ज्यादा चीनी नहीं बची है, थोड़ी बहुत चीनी आपको नियर बाय से खरीदनी पड़ेगी। सबसे पहला सवाल, क्या नियर बाय कोई निश्चित शॉप है, इज इट डेफिनेट? अगर तो ये डेफिनेट है तो द आ जाएगा, लेकिन डेफिनेट तो नहीं है, तो आप क्या यूज करेंगे, अ नियर बाय शॉप। अगला सवाल, शी कंप्लीटेड एमबीए, एमबीए फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन दिल्ली बिफोर ज्वाइनिंग मल्टी नेशनल कंपनी। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को समझना बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। सबसे पहला सवाल आता है हमारे पास में, एमबीए को हिंदी में लिख कर देखो, पहले तो एम, फिर बी, फिर ए। तो ये जो पहला ध्वनि है, ये जो पहला ध्वनि है, ये स्वर का है, स्वर का है तो एन आना चाहिए भाई, पहली बात तो ये। बाकी दो तो ऑप्शन नहीं आएंगे। सफरिंग, उसने कंप्लीट की अपनी एमबीए। अब दिल्ली के अंदर कोई यूनिवर्सिटी है, कौन सी है हमें नहीं पता। यूनिवर्सिटी इन दिल्ली बोल रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं बोल रहा है, यूनिवर्सिटी इन दिल्ली, इन दिल्ली याद है, तो यहां पे यूनिवर्सिटी कौन सी है नहीं पता, तो कायदे से ए ऑप्शन हो जाएगा। और एक मल्टीनेशनल कंपनी ली, कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं पता। जब नहीं पता तो अननोन के लिए, अनोनिमस के लिए, जिसको कोई नहीं जानता, उसके लिए आपको ए का प्रयोग करना है। शी अडॉप्टेड, वन में ओ को व की तरह पढ़ा जाता है, वन, व न वन, व में जो है व्यंजन की ध्वनि है, व्यंजन की ध्वनि, और व्यंजन की ध्वनि है तो अ वन आइड किटन हो जाएगा। किटन कहते हैं बिल्ली का बच्चा फ्रॉम द
शेल्टर। अगला सवाल क्या है यहाँ पे? अब सन है, सूरज है, ये तो निश्चित है, उससे पहले दा का प्रयोग होगा ही होगा। जितनी भी हेवनली बॉडीज होती हैं, हेवनली बॉडीज, जितनी भी हेवनली बॉडीज होती हैं उनके साथ में आप हमेशा दा का प्रयोग करते हैं, ये लाइन याद रखना, दा का प्रयोग करते हैं। तो दा सनराइजेज इन द ईस्ट। अगला सवाल है, देयर आर डैश एप्पल्स। अब एप्पल्स की बात हो रही है, बहुवचन है, गिना जा सकता है और एस लगाया गया है, तो लिटिल अनकाउंटेबल के साथ आता है, संज्ञा जब ना गिनी जाए। मच भी तब आता है जब अनकाउंटेबल संज्ञा हो, ये भी गलत है। अब यानी एनी एप्पल आ सकता है, यो सेवरल एप्पल्स आ सकते हैं। एनी का यानी कि शायद ही कोई एप्पल है, और दूसरा कहता है बहुत सारे सेब है, बहुत सारे सेब है, इसमें से एक उठाना, बहुत सारे सेब है उनमें से एक ले सकते हो आप, तो यू कैन टेक वन। अगर कहता है हार्डली एनी एप्पल्स यानी सेब नहीं है, सेब नहीं है, तो अब जब सेब है ही नहीं तो कौन सा उठाओगे? जब सेब है ही नहीं तो कौन सा उठाओगे? इसीलिए आ जाएगा सेवरल। अगला सवाल आता है हमारे पास नेक्स्ट, ही डज नॉट, नेगेटिव टोन है, नेगेटिव पॉइंट है, हैव डैश मनी। मनी अनकाउंटेबल होता है, मनी का प्लूरल नहीं बन सकता। जब अनकाउंटेबल है तो फ्यू, सेवरल और मैनी तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये तीनों गणनीय संज्ञाओं के साथ ही इस्तेमाल होते हैं, गणनीय संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल होंगे, लाइन याद रखना। ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज, प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी नोटबुक लेकर आनी टू द क्लास, डिटर्मिनर का पार्ट है, फिर भी याद रखना स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है। जब हमें नहीं पता मेल या फीमेल तो हम कॉमन जेंडर के लिए हम सदैव मस्कुलिन जेंडर का प्रयोग करते हैं, मस्कुलिन का प्रयोग करते हैं, ये लाइन याद रखना। ईच एवरी ईदर नीदर सिंगुलर कंसीडर होता है, तो इसीलिए हिज का प्रयोग होगा, देयर का प्रयोग नहीं होगा। 100% देयर का प्रयोग कभी नहीं होगा, ठीक है जी। ये बात लिख लो, देख लो, जांच लो, परख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देयर नोटबुक नहीं आता है, ईच एवरी ईदर नीदर सिंगुलर कंसीडर होता है। आगे बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े उससे पहले पीटीआई शारीरिक शिक्षक के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन की टेस्ट सीरीज जल्द आ रही है। बहुत सारे हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं, आप इधर जाकर के अपना नाम, एड्रेस अपना लिखवा सकते हैं, जैसे ये नई अपडेशन होगी आपको पता चल जाएगा। ही वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, एन इंजीनियर, ई की ध्वनि है, इंजीनियर बनना है भविष्य में, ठीक है, तो ई आ जाएगा। अगला सवाल है, शी रिटर्न द बुक टू द टीचर आ जाएगा। द टीचर क्यों आएगा? क्योंकि टीचर की व्याख्या की गई है कौन से वाला, हु हैड लेंट इट हर, वो वाली बुक जो ऑलरेडी टीचर ने उसको दी थी। लेंड से लेंट बनता है, लेंड होता है उधार देना, उधार देना। आगे बढ़ते हैं, आई हैव डैश मनी लेफ्ट, मेरे पास थोड़ा पैसा बचा है, तो अ लिटिल मनी लेफ्ट सो आई कैन नॉट अफोर्ड द ट्रिप, थोड़ा पैसा बचा है तो मैं अब ये ट्रिप को अफोर्ड नहीं कर सकता। आई हैव डैश अ लिटिल मनी लेफ्ट सो आई कैन नॉट अफोर्ड द ट्रिप। अगला सवाल है हमारे पास में, ही बॉट एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला आ जाएगा, एंड अ रेन कोट आ जाएगा, सिंपल सा पॉइंट है तो इजी है, आर्टिकल के क्वेश्चन आ गए। द अर्थ मूव्स आ जाएगा, अराउंड द सन आ जाएगा, दोनों हेवनली बॉडीज हैं बच्चा जी, तो हेवनली बॉडीज के साथ हमेशा द का प्रयोग होता है। अगला सवाल आता है, देयर आर नॉट डैश चेयर्स इन द रूम, चेयर्स गिनी जा सकती हैं बच्चा जी, ये काउंटेबल है, गिन सकते हैं, तो गिनने वाली संख्याओं से पहले वे ही शब्द आएंगे जो गणनीय हैं, तो ये दो तो आ नहीं सकते, एनफ नहीं आ सकते हैं, ठीक है जी। देयर आर मेनी चेयर्स, अब यहाँ पे मेनी चेयर्स अगर लगाते तो बहुत सारी चेयर हैं, फॉर ऑल द गेस्ट, या फिर हम यूज करें एनफ चेयर्स। अब ये एक सवाल है जिसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ये एक सवाल है जिसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। इन दोनों ऑप्शन में हम क्या कह रहे हैं भाई, बहुत सारी कुर्सियां हैं, बहुत सारी कुर्सियां हैं सभी के लिए, और पर्याप्त कुर्सी है सभी के लिए, तो दोनों आंसर सही हैं। लेकिन एनफ एक ऐसा शब्द जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में इस्तेमाल होता है, और मैनी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं कि भाई बहुत है सब बैठ जाएंगे, तो बहुत है तो मैनी, एनफ है तो पर्याप्त, ये दोनों सही हैं, गलत कोई भी नहीं है, याद रखिएगा। अगला सवाल आता है 107 नंबर, शी इज दी बेस्ट सिंगर आ जाएगा। बेस्ट क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहां पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया,
सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है तो शी इज द बेस्ट सिंगर इन द कंपटीशन, हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल है ही डिड नॉट मेड, अब देखो मिस्टेक्स है, मिस्टेक्स है पहला सवाल। जिन शब्दों में, जिन वाक्यों में नॉट का प्रयोग होता है, जिन वाक्यों में नॉट का प्रयोग होता है, उन वाक्यों में कभी भी लिटिल और फ्यू का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। उन वाक्यों में कभी भी लिटिल और फ्यू का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो अब आ जाता है, ये भी हट गया, क्यों? अ लिटिल अनकाउंटेबल के साथ आएगा, तो सही उत्तर है हमारे पास मैनी का। एक बार देखिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? ऑनेस्टी इज अप्रिशिएटेड एवरीवेयर। ये क्वेश्चन रिपीटेड है बच्चा, रिपीटेड है ऑनेस्टी वाला, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जीरो आर्टिकल आएगा। अगणनीय संज्ञाएं जिनको गिना नहीं जा सकता उसके साथ जीरो आर्टिकल्स होते हैं, जीरो आर्टिकल्स आएंगे। अगला सवाल है शी गेव मी अ पीस ऑफ, आएगा अ पीस ऑफ केक एंड ग्लास ऑफ वाटर। एक सिंपल सा आर्टिकल है हमारे पास में। विच ऑफ दीज इज करेक्ट, विच ऑफ दीज इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? यहां पे सवाल बहुत अच्छा है, इस सवाल को एक बार देखना है जल्दी से। 111 नंबर। सबसे पहला पर्सन क्या है? सबसे पहला ये संज्ञा है, ये क्या है? संज्ञा है। ऑनेस्ट इसका विशेषण है, और ऑनेस्ट में ध्वनि आ रही है ओ की, ऑनेस्ट में ध्वनि आ रही है ओ की, ऑनेस्ट पर्सन। अब पर्सन निश्चित नहीं है तो दा तो आ नहीं सकता, लेकिन संज्ञा है, कॉमन नाउन है, तो आर्टिकल भी आना चाहिए। ये दो तो गलत हो गए। वोवल साउंड के साथ ए नहीं आ सकता, सही उत्तर बनेगा सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल हमारे पास में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा सही है भाई। ऑरेंज की बात हो रही है, शी बॉट या ही बॉट एन ऑरेंज होना चाहिए, ओ का ध्वनि है ऑरेंज, यहाँ पे ओ है, ठीक है जी, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बात खत्म। अब उसने खरीदा एक ऑरेंज बाजार से, फ्रॉम मार्केट या फ्रॉम द मार्केट। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं बोलने वाले व्यक्ति की कि उसने बाजार से एक संतरा खरीदा, अब खरीदने वाला ये है तो इसको तो पता होगा कि किस बाजार से खरीदा है। जब इसको पता होगा किस बाजार से खरीदा है तो वो चीज क्या हो गई? निश्चित हो गई। निश्चित होते ही आर्टिकल का प्रयोग करेंगे द के साथ में, तो ही बॉट एन ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट। सही उत्तर ऑप्शन 3 बन जाएगा। अगला सवाल आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा सही सवाल है भाई? स्टूडेंट्स गणनीय है भाई, स्टूडेंट्स को गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन है और बहुवचन है। बहुवचन है तो मच का प्रयोग नहीं होगा, पहली गलती है। लिटिल का प्रयोग नहीं होगा, आ लिटिल का प्रयोग नहीं होगा। एक ही आंसर सही है मैनी का, जो कि बहुत सिंपल सा सवाल है। याद रखना ये कुछ शब्द मच, लिटिल, ये हमेशा अनकाउंटेबल संज्ञा के साथ प्रयोग होंगे, जबकि मैनी और फ्यू ये हमेशा काउंटेबल संज्ञा के साथ प्रयोग होंगे। ये दो अंतर समझ लीजिए, ये दो अंतर समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दीज इज करेक्ट? शी इज एन MBA, शी इज अ यूनिवर्सिटी या ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। और इनकरेक्ट ढूंढना है, गलत ढूंढना है। He has bought a uniform, a यूनिफॉर्म आना चाहिए, यूनिफॉर्म में यो का ध्वनि है, ये लो जी, यो। MBA से पहले आर्टिकल है तो M में फिर से क्या आएगा? A और मैं, M, तो यहाँ पे N आना चाहिए। यूनिवर्सिटी है तो A का ध्वनि सही है, बिल्कुल ठीक है। वेटेड फॉर एन आवर, ये तो अभी पढ़ा था हमने, ये वाला उत्तर इनकरेक्ट है। अगला सवाल आता है 115 नंबर। कौन सा इनकरेक्ट है? चलो जी ठीक है। अब सबसे पहले अभी हमने पढ़ा गंगा नदी का नाम है, सभी नदियों के नाम के साथ में आर्टिकल आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, आर्टिकल आएगा ही आएगा। तो गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। चलो जी ठीक है। रिवर है, कितनी रिवर है? एक रिवर है, एक रिवर। चलो जी ठीक है। माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट चोटी है, चोटी से पहले दा का प्रयोग नहीं होता है, तो उत्तर यही गड़बड़ है, इनकरेक्ट वाला। सूरज है तो दा आएगा ही आएगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दा आएगा ही आएगा।
तो यानी गलती वाला देखना था, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन हो जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है। हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है और इनकरेक्ट ऑप्शन में माउंट एवरेस्ट एक चोटी है। याद रखना इंडिविजुअल पहाड़, पहाड़ी चोटी के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? सबसे पहला सवाल आता है, ऑनेस्टी की बात करते हैं। ऑनेस्टी एक भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा के साथ में कभी भी आर्टिकल नहीं आते हैं अनलेस उसकी अतिरिक्त व्याख्या ना की गई हो। भाववाचक संज्ञा के साथ में कभी भी आर्टिकल नहीं आते हैं अगर उसकी क्या ना की गई हो, अगर उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी ना दी गई हो। तो यहां पे ये उत्तर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ऑनेस्टी भाववाचक और आर्टिकल द का प्रयोग है। अगला सवाल आता है हमारे पास, यहाँ पे क्या है? देयर आर मेनी चेयर्स इन द हॉल। ठीक है जी, यहाँ पे चेयर्स है, संज्ञा है, गिन सकते हैं। ओके, वाटर है, अगणनीय है, मचा गया। स्टूडेंट्स है, काउंटेबल है, मचा गया। अभी हमने बताया इनकरेक्ट ढूंढना है, उत्तर मिल गया, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कौन सा है? विच ऑफ दीज इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट यानी सही नहीं है। ठीक है जी, सबसे पहले शी हैज लिटिल नॉलेज, नॉलेज है संज्ञा लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो लिटिल कोई गड़बड़ी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अ लिटिल भी प्रयोग हो सकता है, मच का प्रयोग भी हो सकता है, लेकिन नॉलेज जब अनकाउंटेबल है तो फ्यू का प्रयोग तभी होगा, फ्यू का प्रयोग तभी होगा, अ फ्यू, फ्यू जब आगे काउंटेबल संज्ञा होगी, लेकिन नॉलेज तो अनकाउंटेबल है, तो उत्तर यही इनकरेक्ट है। ये वाला बिल्कुल सही है, अ फ्यू काउंटेबल है और फ्रेंड्स भी काउंटेबल है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कौन सा इनकरेक्ट है? इसमें से इनकरेक्ट है, ठीक है जी। शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। द टॉलेस्ट गर्ल, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री इन द क्लास। ठीक है जी, एक सवाल बिल्कुल ठीक है। ही गेव मी के बाद यूजफुल, यूजफुल, ही गेव मी अ यूजफुल सजेशन, अ यूजफुल सजेशन, ये सही है हमारे पास में। ये वाला हिस्सा सही, मतलब क्वेश्चन के अनुसार ये वाला ऑप्शन चुना जाएगा। वन आइड मैन बिल्कुल ठीक है। अ वन आइड, एक व्यक्ति देखा जिसकी एक आंख थी। एक, ये जो अ है ये डॉग के लिए, और वन आइड यानी उसकी दो में से एक आंख थी, एक फूटी हुई थी। अगला सवाल है 120 नंबर। 120 नंबर सवाल क्या है? कौन सा सवाल इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है, सवाल देखते हैं भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये वही वाला क्वेश्चन है जो भी पढ़ा हमने। ही इज अ यूरोपियन, यूरोपियन, पहले य आएगा फिर ऊ आएगा, या ऊ, जो स्वर वाली ध्वनि वो बाद में आ रही है, तो ये गलत नहीं है, ये सही है। पेयर में प की ध्वनि है, प, पेयर, अ बिल्कुल सही है यहाँ पे। द मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, कायदे से यहाँ पे दो सवाल गलत है। खाद्य सामग्री के साथ आर्टिकल नहीं आता है, खाद्य सामग्री के साथ में आर्टिकल नहीं आता है, कायदे से खाद्य सामग्री के साथ आर्टिकल नहीं आता है, ये एक सवाल है भाई। खाद्य सामग्री है मिल्क, मिल्क से पहले आर्टिकल नहीं आता। कौन सा दूध, गायों का है, भैंस का है, किस, मतलब एग्जैक्टली इसकी कोई परिभाषा नहीं। और दूसरी इसमें भी गलती है, अ 1 रुपी नोट होना चाहिए, व्यंजन ध्वनि आ रही है। अब ऐसे में अगर पिक करना हो तो ये दोनों बड़ा कठिन सवाल हो जाते हैं, किसको चूज करे? मिल्क कौन सा, मतलब पिछले किसकी बात हो रही है? खाद्य सामग्री के पहले आर्टिकल नहीं आता है। डोंट यूज आर्टिकल, नो आर्टिकल्स विद फूड आइटम्स। ये दोनों आंसर गलत है बच्चा जी, नो आर्टिकल्स प्लस फूड आइटम। अब दूध है, लिक्विड है, फूड आइटम है, इसके साथ में आर्टिकल नहीं आता भाई, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, काटना पड़ेगा, इसे ठीक कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। ओके, विच ऑफ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ऑफिशियल टर्म गैजेट? गैजेट का मतलब क्या होता है? गैजेट का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसा गैजेट, गैजेट नहीं है, गजेटेड, गजेटेड होना चाहिए, गजेटेड होना चाहिए कायदे से। गैजेट है या गजेटेड है, इसको अगर देखें, ठीक है, तो गैजेट या गजेटेड जो बेसिकली है ये ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है लीगल नोटिस का, लीगल नोटिस का ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है। अगला सवाल हमारे पास में क्या है यहाँ पे?
ऑफिशियल टर्म है ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी तो फंड्स को कहते हैं, पैसा मिलता है, ठीक है, ये एक पैसा मिलता है। मंथली पेंशन पेड आफ्टर रिटायरमेंट। अ रिवॉर्ड फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ग्रेचुइटी। लमसम पेमेंट मेड, एक पैसा मिलता है रिटायरमेंट पर। रिटायरमेंट में सरकार की तरफ से एक लमसम अमाउंट होता है, ये पैसा पहले काटा जाता है और बाद में बंदे को उठा के इकट्ठा दे दिया जाता है, तो ग्रेचुइटी इसमें हम जोड़ सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास में क्या है, हैबिटेट कौन सी टर्म, टेक्निकल टर्म, टेक्निकल टर्म के अनुसार हैबिटेट क्या है। अब हैबिटेट वैसे तो कायदे से होता है एक ऐसा स्थान जहां पे व्यक्ति या लोग रहते हैं, जहां पे व्यक्ति या लोग रहते हैं, किसी का प्राकृतिक घर हो उसे हम कह सकते हैं। अब पक्षियों के लिए भी हैबिटेट होता है, वैसे हैबिटेट होता है कोई स्थान जो अनुकूल हो, अनुकूल हो तो उसको हम हैबिटेट कह सकते हैं। तो यही आंसर बन जाएगा, रहने का स्थान, घर को हैबिटेट कहा जाता है। अगला सवाल आता है हमारे पास में, हायरार्की सिस्टम का अर्थ क्या होता है। हायरार्की होता है एक ऐसी, सबसे पहले बॉस आ गया, बॉस ने क्या किया, नीचे 4 डायरेक्टर्स बना दिए, डायरेक्टर्स ने क्या किया, अपने अंडर में 5 मैनेजर्स बना दिए, हर पोस्ट के बंदे ने 5-5 मैनेजर्स बना दिए। तो डायरेक्टर होता है एक तरीके से सिस्टम जिसमें रैंकिंग सिस्टम को दिखाया जाता है, तो उसी को हम कह सकते हैं ये वाला। और रैंकिंग ऑफिशियल्स अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी, जिस जिसके पास जो जो अथॉरिटी है उसको हम क्या कह देंगे, ऑनरेरियम, पैसा मिलता है बेसिकली, ऑनर में सम्मान देय राशि होती है, ठीक है। मेड फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, कायदे से ये हो सकता है प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए पैसा मिलता है, ठीक है। एक ऐसी पेमेंट मिलती है कि जो भाई आपने काम बहुत अच्छा किया, अच्छे काम के लिए आपको सैलरी मिल रही है लगातार। जेन्युइन का सिनोनियम ढूंढना है, तो इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल, नकली, ये भी नकली है यानी गलत है, फॉल्स, गलत है। इमिटेट होता है किसी को कॉपी करना, कॉपी करना, तो एक ही वर्ड हो जाएगा ऑथेंटिक। अगला सवाल बढ़े उससे पहले ध्यान दीजिए, कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा है, टेस्ट सीरीज चल रही है इसकी ऑनलाइन, 3 मार्च 2026 से मंगलवार में प्रारंभ है, प्रत्येक शनिवार प्रत्येक इतवार होती है, और इतवार होने के बाद में इनका टेस्ट डिस्कशन भी होगा। अच्छा, ग्रीफ का सिनोनियम, ग्रीफ किसको कहते हैं, दुख को कहते हैं, ग्रीफ, एनिग्मा भी कहते हैं इसको, एनिग्मा, एनिग्मा, ठीक है। अगला सवाल, हॉस्टाइल क्या होता है, हॉस्टाइल का सिनोनियम ढूंढना है। हॉस्टाइल, अब हॉस्टाइल कौन होता है, होस्ट से हॉस्टाइल बनता है, होस्ट से हॉस्टाइल बनता है। और हॉस्टाइल कौन होता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी को बहुत ज्यादा एंग्री है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो उसको हम हॉस्टाइल। अब नॉर्मली नोटिस करो, ये पॉजिटिव टोन है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, अकेला एक नेगेटिव है, तो एक ही वर्ड बन जाएगा एग्रेसिव, है ना। अगला सवाल, हम्बल होता है दयावान, दयालु, जिसमें कोई घमंड ना हो। एरोगेंट तो होता ही घमंड है, घमंड, ये भी होता है गर्व। हार्श होता है बदतमीजी टाइप का, रूड, रफ, तो एक वर्ड आ जाएगा मॉडेस्ट। अगला सवाल है, हजार्ड का सिनोनियम देखना, हजार्ड खतरे के लिए यूज किया जाता है। हैप हजार्ड वैसे हमने कई बार पढ़ाया भी है बच्चों को, एक के बाद एक घटना या एक घटना जिसका काफी लंबा समय तक असर रहे। गैरुलस होता है बातूनी, बातूनी, टॉकेटिव भी बातूनी होता है। रिजर्व होता है चुप, इसे हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। चीयरफुल, नॉइजी, शोर करने वाला। शैतान, उदंडी, टॉकेटिव हो सकता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड हम यूज करते हैं, लोक्वेशियस, LOQUACIOUS, लोक्वेशियस, बातूनी, है ना, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड है ग्रेटिफाई, ग्रेट से ग्रेटिफाई बना है, ग्रेट से ग्रेटिफाई बना है, इसी से ग्रेचुइटी बना है, यानी मुनाफे से संबंधित वर्ड होना चाहिए, मुनाफे से संबंधित वर्ड है। ग्रेट कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, किसी के लिए शुक्रगुजार। लेकिन हमें इस बार ढूंढना है इसका विरोध, एंटोनियम ढूंढना। एंटोनियम होता है किसी को चिढ़ाना, उदास करना, निराश करना, ये भी पॉजिटिव टोन है, इनाम मिल रहा है, ये भी अच्छी बात है। सेटिस्फाई पॉजिटिव टोन है। अगला सवाल है, हिंडर होता है रुकावट,
हिंडर होता है किसी भी चीज के लिए रुकावट, रुकावट होता है रोकना, डिले खराब करना, असिस्ट होता है रास्ता बताना और प्रिवेंट होता है रोकना। एंटोनियम में असिस्ट होगा कि हाँ तुम अब ऐसे करो वैसे करो और काम को तेजी से बढ़ाओ। अगला सवाल है हमारे पास, हिपोक्रेसी पाखंड को कहते हैं। हिपोक्रेसी कहते हैं पाखंड को, दिखावाबाजी, नकलीपना, दिखावेबाजी, विरोधाभास करें तो ऑनेस्टी बन जाएगा, इसे हम कहते हैं पाखंड या पाखंडी। डिसाइड भी धोखेबाज होता है जो छुपाए अपनी असली आइडेंटिटी, धोखेबाज। प्रिटेंस भी होता है दिखावा करना। फॉल्सहुड होता है नकलीपन, नकली व्यक्ति। तो एक ही बन सकता है और कोई नहीं। हार्श अभी हमने पढ़ा, हार्श क्या होता है, रूड, रफ, तोड़फोड़ करना, चीजों को खराब करना। तो इसका विरोध बनेगा, क्या बनेगा, जेंटल। उसका विरोध बनेगा, किस वर्ड से बनेगा, जेंटल। आगे बढ़ते हैं। सीवियर होता है बुरा प्रभाव, बुरा इफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा व्यक्ति जो बहुत खाता हो, ईट्स टू मच, बहुत खाता हो। अब ध्यान से सुनना है। अब ये देखो, गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, ये तीनों जिन्हें खाने की कला का पता हो, कला का पता हो, ऐसा व्यक्ति जो कला का परखी हो, कला का एक्सपर्ट हो, तो ये एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन जो बहुत खाता हो उसे हम कहते हैं पेटू। पेटू बहुत खाता हो, जिसका पेट निकला हो, बहुत ज्यादा खाता हो। ठीक है जी, आगे वर्ड आता है हमारे पास में। अच्छा, वन हु इज इजीली डिसीव्ड, ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके, धोखा दिया जा सके। आगे बढ़ते हैं। धोखा दिया जा सके तो गलेबल। ये क्या है, बातूनी ना, ग्रिगेरियस होता है मिलनसार, मिलनसार जो समाज में रहे, सोशल कहते हैं इसको, सोशल। ग्रेव होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ग्रेव इफेक्ट सुना होगा आपने, इसको हम कब्र भी कहते हैं। अगर संज्ञा की तरह ले तो ये कब्र है, अन्यथा विशेषण की तरह ग्रेव का अर्थ होता है बहुत ज्यादा, ग्रिम भी बहुत ज्यादा, सिवियर का सिनोनियम है ये। कुछ लोगों के द्वारा, ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय स्मॉल पीपल ऑफ पावरफुल पीपल, स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल, एक ऐसी सरकार जिसमें बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं और ताकतवर लोगों का समूह है और सरकार चलाता है, तो भाई उसे हम कहते हैं ओलिगार्की। ओलिग का मतलब क्या होता है, चंद लोग, स्मॉल ग्रुप। ऐसे ही इधर एक वर्ड है मोनो, मोनो का अर्थ होता है एक, डेमो, डेमो का अर्थ होता है जनता, जनता तो बहुत सारी है ना। हिरार्की होता है खानदानी, वंशानुगत। हिरार्की वैसे रैंकिंग सिस्टम को कहते हैं, रैंकिंग सिस्टम, ये भाई वो इस रैंक पे है, उसके पास ये पोस्ट है, ये पोस्ट है। आंसर बनेगा ओलिगार्की का। एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य जाति से नफरत करता है, हेट करता है मैनकाइंड से। हेट करने के लिए हमारे पास एक वर्ड है मिस, हेट करने के लिए हमारे पास एक वर्ड है मिस या मिसो, जहां भी दिखे उसी को टिक कर लेना। मिस या मिसो का अर्थ होता है टू हेट। एंथ्रो का मतलब क्या होता है, मानव जाति, मानव जाति। ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट अगर कहीं आ रहा है, कहीं लिखा आ रहा है फिल, तो फिल का अर्थ होता है टू लव, है ना। तो एक आंसर हमारा सही हो जाएगा। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, तैयारी नहीं करी। प्रायर होता है पहले, प्रायर होता है पहले, आपने पहले तैयारी नहीं करी और बिना तैयारी के आपने स्पीच दे दी, उसे हम कहते हैं एक्सटेम्पोर। क्या कहते हैं, एक्सटेम्पोर। स्कूलों में कंपटीशन होता था, डिबेट कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, तो उसे एक्सटेम्पोर कहते हैं। मनोस्क्रिप्ट होता है किसी चीज की ओरिजिनल कॉपी, हाथ से लिखी हुई कॉपी को कहते हैं। अगला सवाल, ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि भगवान हर जगह है, हर जगह भगवान है, ये बेसिकली प्रहलाद था। प्रहलाद था, ये प्रहलाद वही व्यक्ति था जिसके हिरण्याकश्यप का पुत्र था, जिसका मानना था कि भगवान हर जगह है, और हर जगह है तो पैंथीस्ट कहते हैं, पैंथीस्ट, पैन कहते हैं ऑल, और थीस्ट, ये जो वर्ड है थी, ये गॉड के लिए आता है, गॉड इज एवरीवेयर, पैंथीज्म हो जाएगा।
वैसे इसका दूसरा आंसर होना चाहिए था ओमनी प्रेजेंट। वैसे इसका आंसर होना चाहिए था ओमनी प्रेजेंट, सर्वत्र कह सकते हैं इसको, सर्वत्र, कि भगवान हर जगह है। अगला सवाल हमारे पास में आता है नेक्स्ट, अ पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता है। बहुत ज्यादा बोलने वाले को हम कहते हैं गैरुलस। गैरुलस होता है बातूनी, बहुत ज्यादा बोलने वाला। ग्रेगेरियस होता है, ये रिपीटेड है सारे के सारे। खैर अगला सवाल है, हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, ऐसी हैंड राइटिंग जो पढ़ी नहीं जा सकती, उसे हम क्या कहते हैं? एलिजिबल। एलिजिबल, एलिजिबल जो पढ़ी नहीं जा सकती, ठीक है। एलिजिबल होता है योग्य, लेजिबल जो कानूनी रूप से सही हो। तो आंसर बनते जा रहे हैं हमारे, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड अदर पीपल, ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहता है और दूसरे लोगों को अवॉइड करता है, तो उसे कहते हैं हर्मिट। सन्यासी कहते हैं इन्हें, सन्यासी। सन्यासी। हायर होता है संपत्ति का वारिस। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन मैनी लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है। अब एक व्यक्ति बहुत अच्छा बोल सकता है किसी भाषा में, तो भाषा का ज्ञानी होता है, एक भाषा का ज्ञानी लिंग्विस्ट, भाषा का ज्ञानी। अच्छा, पॉलीग्लट कहते हैं जिसके पास बहुत सारी भाषाएं हैं। अगला वर्ड आता है ग्रामेरियन, तो ग्रामर से बना वर्ड है, व्याकरण। हिस्टोरियन, इतिहास से बना वर्ड है, तो ये आसान वर्ड है। अच्छा, हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर होता है बहुत ज्यादा, बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर हाइपर होता है, तो इसे हम हाइपर को कह देते हैं एक्सेसिव। हैमी का मतलब क्या होता है? हेमीस्फेयर। हैमी मतलब वैसे कायदे से हम लोग कई जगह हैमी और सेमी का इस्तेमाल आधे को दर्शाने के लिए करते हैं, हाफ को दिखाने के लिए हैमी का इस्तेमाल करते हैं। हैमी का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? हाफ के लिए, आधे को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। हेमिस्फेयर हाफ के लिए आता है। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ। वाटर का अर्थ होता है हाइड्रा, हाइड्रो, हाइड्रा, ठीक है। लाइफ के लिए तो बाकी सिंपल बायो वर्ड आता है, लिविंग के लिए, लाइफ के लिए बायो वर्ड आ जाएगा। सोलर होता है लाइट। आईएसएम किसके पीछे लगता है? आईएसएम, द सफिक्स आईएसएम इज द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड heroism indicates, heroism a doctrine, belief or practice, place, small object नहीं। जब भी आप किसी चीज की अवधारणा को मानते हैं, ये विशेषण बनाता है, ये बेसिकली फॉलोवर को कहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज को फॉलो करता है, किसी चीज को मानता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। ग्राफी लिखने के लिए आता है, ग्राफी लिखने के लिए आता है। कोई भी चीज जो आप लिख रहे हैं, कोई भी चीज आप लिख रहे हैं, रिकॉर्ड रख रहे हैं, उसके लिए ग्राफी वर्ड आता है। यहां पे अंत होते हैं हमारे 75 क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही। से पहले भाटिया आश्रम की ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा केंद्रों पे जाकर आप अपना नाम एनरोल करा सकते हैं और बहुत सारे टेस्टों को दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।